फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बस दिल में थोड़ा सा इच्छा जगाओ करने के लिए, थोड़ा टाइम दोस्त बनाते हो, कभी टाइम देते हो नहीं यार, तो फिजिक्स को दोस्त बना लो, अपने एकदम दिल का टुकड़ा बना दो, देखो कैसे 180 आता है। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंदरा। आज बेटा अपन स्टार्ट करेंगे संजीवनी नीट बैच के लिए, क्लास 11th के लिए बनाया गया ये लेक्चर। ऑल्दो ये किसी भी बच्चे को जिसे यूनिट एंड डायमेंशन में मास्टरी हासिल करनी है उसके लिए यूजफुल है, लेकिन नीट के लिए पूरा ओरिएंटेड लेक्चर है ये। आप लोगों को पूरा एंजॉय मिल रहा है, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच इसके लिए। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। ऑल्दो ये मेजरमेंट लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है इसमें यूनिट एंड डायमेंशंस की ही कवरेज पूरी की पूरी है। मेजरमेंट के लिए हमने स्पेशल काम किया है, राइट ना? तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या करने वाले हैं। अपना सीरीज का यह है लेक्चर नंबर 2, 3, और अभी तक मैंने 2 लेक्चर ले लिए हैं बच्चा लोग। तो चलिए देखते हैं, पहला दूसरा में तो आप लोगों ने प्यार बरसाया भयानक तरीके से, तीसरे में एक और धमाकेदार से लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखिए, लेकिन आपको वैसे भी तीसरा बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, लेकिन पहला दूसरा के बाद तीसरा देखिएगा तो जबरदस्त मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज क्या कवर करने वाले हैं सर? तो आज अपन करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज क्या कवर करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, चलिए देखते हैं, भयानक मजेदार। लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा की तरह लेता हूं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास के मैंने में बहुत सारा चीज बताया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करना बनता है। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। आपको पूरा का पूरा डायमेंशन के बारे में बता दिया है कि कैसे मास, लेंथ, टाइम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डायमेंशन लिखने के टर्म में। फिजिकल कोई भी दुनिया में, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को या तो आप मास के टर्म में लिख सकते हो, या फिर लेंथ के टर्म में लिख सकते हो, या फिर टाइम के टर्म में लिख सकते हो, या फिर बाकी चीजें जो है, टेम्परेचर है तो उसमें केल्विन के टर्म में लिख सकते हो। बोलो 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 बोलो। एक्स वाई जेड है, एबीसीडी, पावर कुछ भी दे सकते हो। यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एम्पियर के टर्म में लिख सकते हो। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल के टर्म में लिख सकते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, कैंडेला के टर्म में लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता चल चुका है कि सर कोई भी फिजिकल फॉर्मूला को इन 7 क्वांटिटीज में हम लोग लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट से लिखने के तरीका को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। ये सब कहां कवर किए हैं? लास्ट क्लास में। तो ये जो 7 है इन्हीं के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया आप लोगों को कि कैसे डायमेंशंस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, क्या कि एनर्जी और फोर्स बहुत ही पावरफुल है ना? कि फोर्स और एनर्जी का यूज करते 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 ढेर सारे चीजों के डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बताया था मैंने कि ये जो एनर्जी है वही वर्क के बराबर है ना? डायमेंशनली, ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशंस का। और ये बहुत ही पावरफुल है। किसके बराबर होता है? ml²t-2 के बराबर होता है। बहुत ही पावरफुल है ये, और इससे बहुत सारे चीज का एनर्जी से, जैसे 12 क्लास के भी कुछ डायमेंशंस मैंने बताया था, कैपेसिटेंस का, रेसिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, सबको एनर्जी से इक्वेट कर दिया था। देख रहे थे ना आप लोग? जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी हमने कहां से इक्वेट किया था? एनर्जी से। तो ये सारा चीज मैंने बताया था। और एक और बात बताया था कि फोर्स भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये हो जाएगा ml_t-2। इन दोनों का यूज करके मैंने इतने डायमेंशंस निकाले थे। तो अगर आप लोगों को किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज आप लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखें, इससे मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको डायमेंशंस लिखना मैंने सिखाया था। फिर बताया था आपको तीसरा, डबल स्टार थ्योरम। डबल स्टार थ्योरम फर्स्ट मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि जब तुम ऐड करने बैठोगे मेरे प्यारे बचवा, तो एप्पल को एप्पल के साथ ऐड करोगे, एप्पल को फैन के साथ नहीं करोगे। मतलब ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका बहुत ही बेहतरीन यूज है। इसका मतलब कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लाइक प्लस वाला ऑपरेशंस, लाइक निगेटिव वाला ऑपरेशन, लाइक ग्रेटर वाला ऑपरेशन, लाइक लेस देन वाला ऑपरेशन, लाइक इक्वल टू वाला ऑपरेशन, ये सब हमारे लिए क्या था? इक्वल टू। और इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं, क्या सर क्या बोलोगे आप बताओ? कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है कॉल्ड पोजीशन, तो पोजीशन का डायमेंशन है L। अब मैं पोजीशन को कितने भी तरीके से लिख सकता हूं, मेरा मन।
पोजीशन को कितने भी तरीके से लिख सकता हूं, मेरा मन। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, जरा देखो, क्या यहां पे लिखूं ए प्लस यहां पे लिखूं बी माइनस सी बाई डी प्लस सी टी स्क्वायर। देखते चलो यहाँ पे जा क्या मैं लिखूं, ए बी सी डी लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे लिख देता हूं ई टी स्क्वायर, ये कुछ भी लिख देता हूं प्लस 5। तो अब अगर मैंने ऐसे लिखा है, देखना मजा आ जाएगा जीवन का तुम्हें। अगर ये ऐसे लिखा है तो पता है तुम्हें बेटा ये 5 का भी डायमेंशन क्या होगा? कोई बच्चा बता दो कमेंट करके, अभी तो मजा आ जाएगा मुझे। जल्दी बिना देखे कमेंट करके बताओ सर ये 5 भी एक्स, क्योंकि आपने बताया प्लस हो वो भी बराबर है, माइनस हो वो भी बराबर है, ये प्लस हो वो भी बराबर है, मतलब ये सब बराबर है। इसके बदले लिखो इक्वल टू, 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 इसके बदले लिखो इक्वल टू। ओ भाई साहब मजा आ गया सर, ये सारे के सारे इक्वल टू हैं। यानी कि ये तो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि ये सब इक्वल टू है, यानी कि मेरा डबल स्टार खतरनाक रोल प्ले किया था और बोला था x बराबर a बराबर b बराबर c। अरे बाप रे बाप सर क्या ही बताऊं मैं, ये जो मजा देता है ना बराबर वाला, ये बस फील करने की बात है। ये एक टर्म है इसलिए ऐसे लिखा, इक्वल टू भी बराबर है बराबर ई टी स्क्वायर, ओ भाई साहब प्लस भी बराबर है बराबर 5, यानी कि 5 का डायमेंशन x के बराबर होगा। अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो उसका ये मतलब है, ओहो, यानी कि डायमेंशंस ऑफ 5 इज इक्वल टू x, डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू l। अरे बाप रे बाप, डायमेंशन ऑफ 5 इज इक्वल टू l, ये चीज समझ ही नहीं आता है बच्चों को कि एक बार तो सर आपने बोला कि न्यूमेरिकल का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन एक बार क्यों बोल रहे हो होगा? क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इन सब का डायमेंशन x के बराबर होगा, क्योंकि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड, जल्दी बताओ, कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड डिवाइडेड। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे बेहतरीन चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, अरे बाप रे, ये देखो बच्चा लोग, ये तो तुम्हारे पास 5 का भी डायमेंशन इसके बराबर होगा, ए का भी। यहां बेहतरीन बात है, बी का भी डायमेंशन इसी के बराबर होगा, सी का भी इसी के बराबर होगा। अरे भाई साहब बी और सी में इसी का डायमेंशन है, यानी कि ये एक्स का डायमेंशन है। बताओ डी का डायमेंशन क्या होगा? सर ये टोटल का डायमेंशन एल के बराबर होना चाहिए। देखो, और इसका डायमेंशन एल है, इसका डायमेंशन एल है, एल में से एल गया तो एल ही बचता है यहां पे। तो अगर ये डायमेंशन एल हो चुका है तो डी का डायमेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, डी एक डायमेंशन लेस टर्म होना चाहिए, डायमेंशन लेस। देखो मजा आया जीवन का। डायमेंशन लेस अगर कभी भी मैं बोलता हूं तो उसको 1 के बराबर है, ऐसे समझ लो, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। क्योंकि मैंने अगर बी में से सी को घटाया है, इसका मतलब बी और सी पक्का एक ही टर्म होंगे, और ये टर्म जो है वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब बी और सी दोनों लेंथ है। जब लेंथ मिल ही गया तो नीचे क्या होगा, कुछ भी अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, क्योंकि ये लेंथ ही होना चाहिए, यानी कि डी डायमेंशन लेस टर्म है यहां पे। फिर से ई टी स्क्वायर का डायमेंशन चेक करो यहां पे, ये जो ई टी स्क्वायर है उसका डायमेंशन एल के बराबर होगा। तो यहां से ई का डायमेंशन क्या होगा ये चेक करो जल्दी से, ई का डायमेंशन क्या होगा? तो ई का डायमेंशन होगा एल बाई टी स्क्वायर। बोलो मजा आया जीवन का क्या? ई का डायमेंशन एल बाई टी स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस 2 होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में कवर अप करवाया था, और इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिया मैंने कि अगर x बराबर a बराबर b माइनस सी बाई डी बड़ा प्लस ई टी स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो प्लस बी इक्वल टू है, याद आया डबल स्टार थ्योरम पहला, प्लस बी इक्वल टू है माइनस बी इक्वल टू है, लेकिन ये एक टर्म है इसलिए एक लिखा मैंने। बोलो बेटवा, ये प्लस बी इक्वल टू है, यानी कि x का डायमेंशन a के बराबर, a का डायमेंशन b के बराबर, b का डायमेंशन c के बराबर, लेकिन d इसके बराबर है, एक ही टर्म में है। इसका मतलब d का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, अगर होगा तो x के बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सेट कर दिया मैंने। ई टी स्क्वायर का भी डायमेंशन x के बराबर, तो ई का डायमेंशन x का l बाई टी स्क्वायर के बराबर, तो एल टी माइनस 2 लिखा हुआ है देख लो। और 5 का भी डायमेंशन x के बराबर। बोलो बच्चों क्या भयानक मजा आ चुका है, क्या तुम लोग एकदम फोड़ रहे हो, फोड़ू वाले बचवा लोग? यस सर। तो याद रखना हमेशा एक दिन मेहनत कर करके जब तुम सीखोगे, एक एक चीज गेन करोगे, मजा आएगा। तब जो मजा है ना पढ़ने में वो अलग ही लेवल का है बेटवा। तो इसके लिए फाइट करो कि तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम्हें
जरूर नीट फोड़ना है, तुम्हें जरूर डॉक्टर बनना, वो जो सपना तुमने देखा है उसे तुम्हें पूरा करना है। और उसी के तरफ एक छोटा सा मदद है हमारी तरफ से, एक छोटा सा प्रयास है कि पूरा इंडिया के बच्चों को ये कंटेंट मिले जिससे कि उसे सफलता प्राप्त होने में कुछ आसानी हो पाए। आप लोग घर में बैठे हो, दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हो, वहां पे अगर आपको ये बेस्ट कंटेंट जो इंडिया का कोटा में, दिल्ली में, हैदराबाद में वहां पे मिल रहा है, उससे भी बेस्ट कंटेंट अगर तुम्हें मिले तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होगा। बस घर के एक कोना को पकड़ो बेटा और टेबल चेयर पे बैठ जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे लिए हर एक चीज यहां पे मिल रहा है। और तुम फोड़ो, फिजिक्स को देखो नीट वाले को कैसे आसान बनाते हैं और कैसे 180 फोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम लोग फोड़ोगे बेटा, बस तैयार कर लो बेटी। चलो अगला। तो ये सब लास्ट क्लास का कवरेज था बेटा। अगर इनमें किसी को भी किसी भी डाउट आई तो बेटा पिछले वाला क्लास को थोड़ा स्पीड में देख लो या जैसे भी देख लो, जरूर कवर अप कर लो, मजा आ जाएगा। मैंने सारे के सारे डायमेंशंस तुम्हें दिया था और बच्चे आंसर भी कर रहे हैं वहां पे और खूब सारा प्यार दिखा रहे हैं। चलिए अगला। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन नीट 2006 में पूछा तो मैंने सोचा कि पीवाईक्यू क्यों ना ले लिया जाए। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से देखना। बोल रहा है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c डैश। तो ये जो लिखा इसने किसी ने भी v इज इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c। अब देखो ध्यान से, ये t और c को ऐड किया है, ये c डैश नहीं है, c है, सॉरी वो कॉमा है। क्या है ये? c डैश नहीं है, c है। अगर किसी ने t और c को ऐड किया इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो t बराबर c हो गया, यानी कि c का डायमेंशन t के बराबर हो गया। मजा आया? एक कहानी खत्म, कहानी खत्म। अच्छा, अगर ये प्लस है तो इक्वल टू है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए अरे आदित्य आनंद का थ्योरम क्या बोलता है, डबल स्टार क्या बोला कि ये वेलोसिटी जो है उसका डायमेंशन जो है वो एक at के डायमेंशन के बराबर होगा। देखो मैंने बोला ये इक्वल टू प्लस भी इक्वल टू है और ये भी इक्वल टू है, ये लिखो b बाय ये t और इक्वल टू c। देखो यही तो बता हूं, प्लस भी इक्वल टू है, माइनस भी इक्वल टू है, ग्रेटर देन भी इक्वल टू है, लेस देन भी इक्वल टू है, क्योंकि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। तुम एप्पल को एप्पल के साथ ही ऐड करोगे, पेन को पेन के साथ ही ऐड करोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 3 एप्पल और 5 मैंगो कितना, तो तुम क्या बोलोगे? मैंगो बोलोगे या एप्पल बोलोगे? फ्रूट्स बोलेंगे सर। ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में, एप्पल एप्पल के साथ ही जाएगा। या फिर कहीं मैथ्स में भी तुम यही करते थे, एक्स को एक्स के साथ ही ऐड करते थे तो एक्स प्लस वाई कुछ और लिख देते थे क्या? नहीं सर। तो यही चीज यहां पे यूज हो रहा है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो अब क्या हुआ, at जो है v के बराबर, तो a का डायमेंशन क्या होगा? v बाई टी। v क्या होता है? lt माइनस 1 मैंने बताया है, और ये t ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा lt माइनस 2। a का भी डायमेंशन निकल गया lt माइनस 2। इन दोनों को इक्वेट करके मैंने a का डायमेंशन निकाल दिया। अब t का डायमेंशन तो c निकल ही चुका है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है तो कोई एक ले लो। यानी कि इस चीज को तुम लिख सकते हो कैसे? b बाई टी। बोलो मजा आया? यानी कि b बाई टी v के बराबर है और फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो। क्या सीखा तुम लोगों ने? ऑल्सो करके लिखोगे, ऑल्सो करके लिखोगे कि ये जो v है जो कि lt माइनस 1 है ये किसके बराबर है? b बाई टी के। तो ये वाला b जो है वो किसके बराबर? ये t इधर चला जाएगा तो b का जो डायमेंशन होगा वो lt माइनस 1 और t, तो t का पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, l। तो b का डायमेंशन हो जाएगा l। तो देखो ये कितना इंटरेस्टिंग सा चीज समझ में आया है बच्चों। सब चीजों को अगर तुम सेट करोगे तो क्या क्या निकल के आया। बोल रहा है डायमेंशन ऑफ ए बी सी, तो c का डायमेंशन देखो क्या निकला था? t। और c का डायमेंशन t ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। अगर ये नीट में बैठे हुए बच्चे सॉल्व करते तो वो t मिलता, इसको सॉल्व करके आगे निकल जाते। लेकिन मैं तुम्हें ये तो नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें प्रोसेस भी सिखा रहा हूं, इसीलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन नीट में ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होता, तुम्हें c तुरंत से मिल जाता। t, c तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर कहीं भी t नहीं दिखा, इसका मतलब यही आंसर होगा, आगे सॉल्व भी नहीं करते। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। यह ऑप्शन का फायदा उठाया जाता है। सीखो इस स्किल को, ये एक स्किल है बेटा कि ऑप्शन जो दिया हुआ है उसका फायदा उठाना है तुम्हें। ये जो 4 ऑप्शन है इसका फायदा उठाया मैंने कि ये क्वेश्चन तुरंत से 5 सेकंड में सॉल्व किया मैंने। लेकिन तुम्हें सीखना है, इसीलिए मैंने बोला कि ये इक्वल टू भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, इसका डायमेंशन इसके बराबर हो गया। तो ये b और ये दोनों सेम ही चीज है तो इसका एक ही चीज लेना होता है। तो b बाई टी हो गया, ये at हो गया। तो v का यहाँ पे एक क्या लिखोगे तो क्या होगा? v बाई टी। वेलोसिटी क्या होता है?
डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ टाइम -1 हो जाएगा, ऊपर जाने से कोई चीज -1 हो जाता है बेटा, डिवाइडेड बाय टी, ये क्या हो जाएगा, लेंथ टाइम -2 हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। तो अब देखो ध्यानपूर्वक, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, LT -2, तो ये देखो अब ये ए निकल गया LT -2, देखो LT -2 यहां पे है भी ए के बदले, ये भी सही हो गया, ए का वैल्यू भी सही निकल गया। अब बी क्या है, देखो यहां पे b/t भी v के बराबर है, तो b/t को किसके बराबर किया, v के, तो ये t इधर गया, तो बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड होता है। ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूल है, जल्दी से बताओ, इस रूल का नाम है सर एक्सपोनेंट का रूल। जब बेस आर सेम, अगर टू चीज को मल्टीप्लाई करो तो पावर इज एडेड, तो -1 + 1 कितना हो गया, 0, तो समथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए l हो गया। तो ये भी निकल गया, b का भी वैल्यू क्या हो गया, l, तो देखो b का l हो गया, a का LT -2 हो गया और c का t हो गया, ये आंसर सही हो गया। तो इतना जो तुम्हें समझाने की कोशिश हो रही है, मजा दिलाने की कोशिश हो रही है, इस पे वर्कआउट करना है बेटा, सीखना है। तो ये चीज मैंने लास्ट क्लास तक कवर किया था, उसके ऊपर में ये चीज मैंने खत्म किया। अब देखो डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स, ये तुम पहली बार जीवन में कुछ बच्चे देख रहे होंगे, जरा समझते हैं डिफरेंशियल टर्म्स है क्या। डिफरेंशियल टर्म्स एक्चुअल में है चेंज, जिसे मैं लिखूं डेल्टा एक्स, इसका मतलब जानते हो क्या है ये बेटा, यह है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। तो एक्स में चेंज किया तुमने, अभी मान लो एक्स जो है वो 2 मीटर का है, कोई एक्स, मान लो एक्स इंडिकेट कर रहे हैं, मान लो यहां ओरिजिन मान लिया 0,0, ठीक है 0,0। अब ये x को इंडिकेट कर रहा हूं मैं, अभी जो x है वो 2 मीटर का है, x बराबर 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर। थोड़ी देर के बाद ये हो गया 4 मीटर, x का वैल्यू हो गया 4 मीटर। तो x में कितने का चेंज आया बताओ मुझे तुम्हें, तो तुम बोलोगे ये x का फाइनल वैल्यू और x के इनिशियल वैल्यू में घटाएंगे तभी तो ये वैल्यू चेंज वाला आएगा। तो तुमने क्या किया, डिस्टेंस में से डिस्टेंस को घटाया, तो क्या मिलेगा बताओ मुझे, डिस्टेंस ही मिलेगा या कुछ नया चीज मिलेगा, मुझे बताओ, डिस्टेंस मिलेगा कुछ नया मिलेगा, कमेंट करो जल्दी से, क्या मिलेगा, डिस्टेंस या कुछ नया चीज। सर डिस्टेंस मिलेगा, अगर आप ये 4 मीटर में से 2 मीटर को घटाओगे सर, तो 2 मीटर नाम का चीज, ये डिस्टेंस ही मिलेगा सर। तो चेंज इन एक्स जो है, अगर एक्स इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस को, सपोज करो मैंने माना लेट इट बी अ डिस्टेंस, लेट इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस को, तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस को ही इंडिकेट करेगा। यानी कि चेंज का डायमेंशन यहां से देखो तो x के बराबर है। अरे भाई साहब, यानी कि अगर मैं पूछूं कि भाई ये सब बराबर है, तो ये डेल्टा का डायमेंशन कितना होगा, अगर मैं लिख दूं डेल्टा x, इसका डायमेंशन क्या हो गया, x के डायमेंशन के बराबर। x क्या इंडिकेट कर रहा है, लेंथ, तो लेंथ के डायमेंशन के बराबर। अरे भाई ये डेल्टा तुम लिखते या नहीं लिखते, आंसर तो यही होता, यानी कि डेल्टा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा, इन सिमिलर फैशन अगर मैं ऐसा लिखूं, ऑल्सो आई कैन राइट, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कभी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सुनना ऐसे ही मेरे को मन कर गया कि वाई में चेंज को ऊपर लिखूं, एक्स में चेंज को नीचे लिखूं, तो तुम क्या करोगे बचवा, सर ये डेल्टा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा तो y का डायमेंशन लिखो, ये x, डेल्टा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा तो x का डायमेंशन लिखो। सर क्या बात कर दी आपने बेटवा, मजा आ गया है। ये चीज को थोड़ा सा शिफ्ट करो इधर की तरफ। हाँ सर, ये आपने y का डायमेंशन लिखा है और यहां पे आपको x का लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डेल्टा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। y का होगा x का होगा, y का होगा x का होगा, y का होगा x का होगा। अरे y अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करो लेंथ को, तो मैं यहां लेंथ का डायमेंशन लिख दूंगा क्या, l, और मान लो x भी रिप्रेजेंट लेंथ को ही कर रहा है, वो मेरा मन है मैं किसी चीज से इंडिकेट करवा पाऊं लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा 1, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या समझ आया, क्या बताने की कोशिश हो रही है कि डेल्टा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब मैंने एक चीज लिखा है यहां पे, डिफरेंशियल टर्म, ये क्या होता है सर, तुमने चेंज तो किया, सपोज कर लो तुमने x मीटर से x = 2 मीटर से 4 मीटर तक गए, तुम चेंज करे, मजा आया तुम्हें। अगर मैं पूछूं कि बेटा बीच में तुम्हें अपनी वाली मिल गई और अपनी वाली को अपना वाला मिल गया, तो भाई साहब पक्का तुम रुकोगे, भले तुम नैनो सेकंड के लिए ही रुको, लेकिन रुकना तो है ही भाई तुम्हें, क्योंकि हेलो नहीं होगा तो जाओगे कैसे यार। तो x = 3 पे तुम्हें मिल गया अपनी वाली और अपना वाला। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, अरे यार ऐसा
ऐसा अगर नहीं है तो भैया डॉक्टर से दिखाओ। अपनी वाली को देखे बिना तुम रुके चले गए तो भाई गड़बड़ है कहानी, फिर कहानी गड़बड़ है भाई। ये चीज तो नेचुरल है ना यार, ईश्वर ने देखे भेजा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। चलो अब इधर ट्रैक पे आ जाओ। तो अब तुम लोग एकदम जवान, तुम्हारे अंदर एकदम इच्छाएं अनंत हैं अभी जो, और 11th क्लास में तो खून की उबाल ही अलग लेवल पे है तुम्हारे अंदर। फोड़ दोगे डॉक्टर इस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ। कितने लोग तो कुछ और सोच के खुश हो रहे होंगे। भाई इधर आ जा ट्रैक पे। x = 3 पे तुमने अपनी वाली के लिए रुका। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनना ध्यान से, फिजिक्स से समझा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट हियर, कि x = 3 के तुरंत बाद, ये तुरंत बाद क्या है सर? x = 3 पे ही चेंज बताओ। मैंने यही पूछ दिया तुमसे। तुम बोले अरे मास्टर पगला गेलबा का, मास्टर पगला गेलबा का, x = 3 में कौन सा चेंज बा? ये तो फिक्स है सर। हम तो अपनी वाली को देख रहे थे और अपनी वाला अपने वाला को देख रहा था, तो चेंज किस बात का? यस, वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज है उसको हम बता ही नहीं सकते, लेकिन मैथ्स में हमें जानना है उसको कि किसी पॉइंट के आसपास का चेंज क्या है। वो चेंज जब बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि 3 के पास के चेंज को मैं बोलूं 2.99999999, ये कब तक 9 भाई खत्म ही नहीं हो रहा, बोलते जा बोलते जा बोलते जा, ऐसा बोल दूं, या फिर मैं बोलूं और 3.00000000000, अरे खत्म ही नहीं हो रहा भाई, 0, और बाद में जाके 1 रख दूं। इसके बीच का चेंज तुम बोलोगे ओ भाई साहब, तो क्या मैं नहीं बोलूंगा अरे यार सर ये क्या कर रहे हो, ये 3 ही तो है, ये 2.999999 खत्म ही नहीं हो रहा है आपका सर, तो ये क्या 3 के आसपास नहीं होगा? हाँ, जब ऐसे चेंज की बात करता है मैथ्स तो एक नया टर्म यूज होता है, डिफरेंशियल टर्म। दिस इज वेरी स्मॉल चेंज। कैसा स्मॉल? इनफाइनेटिसिमल स्मॉल, इतना स्मॉल कि दुनिया की कोई ताकत उसे एग्जैक्ट बता ही नहीं सकती है। ऐसी चीज के लिए यूज होता है डिफरेंशिएशन। समझ आ गया ना? तुम्हें डिफरेंशिएशन का भी फील दिला दिया तुम्हें। अच्छा, किसी पॉइंट पे चेंज हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मैथ्स को जरूरत है निकालने का। जब ये जो डिफरेंस है, ये क्या था डिफरेंस, ये डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए तो इसको निकालने के लिए एक मैथ्स आया और उसे लिमिट बोलते हैं। लिमिट, LIM या LT कुछ भी लिख दो, ये मैथ्स है बेटा। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसका मतलब ये जो चेंज है वो 0 के आसपास है। अगर चेंज 0 के पास आओ तो ये मतलब तुम नंबर पे ही बैठे हो, इसका ये तो मतलब है। चेंज जो है वो 0 के आसपास है, इसका ये मतलब है। डेल्टा x टेंस टू 0, इसे क्या रीड करते हैं? डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के आसपास है। तो ये चीज को ही, और उसके आगे अगर ये लिखा हो तो इसको मैथ्स में एक चीज बोला जाता है, ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में, और ये भी कन्वर्ट हो जाता है डी में, और ये हो जाता है dy/dx। तो ये देखो, क्या ये भी चेंज ही है? हाँ, ये छुटकी चेंज है। कितना छुटकी? इतनी छुटकी कि तू बता ही नहीं सकते हो। और ये एक डेफिनिट फाइनाइट चेंज है, बड़की चेंज है। तो ये छुटकी चेंज, ये बड़की चेंज, ये छुटकी चेंज, ये बड़की चेंज, कितना छुटकी बता नहीं सकते, कितना बड़की बता सकते हो। तो दिस इज डेफिनेट चेंज। डेफिनेट चेंज के लिए ये यूज करते हैं और स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं। तो तुम बताओ मुझे, क्या ये चेंज नहीं है? हाँ, क्या इसका डायमेंशन होगा या नहीं होगा? तुरंत कमेंट में बताओ मुझे, क्या इसका डायमेंशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। सर इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी चेंज था। जब इसका नहीं हुआ तो इसका कौन सा होगा? ये छुटकी चेंज है तो चेंज ही ना, और चेंज का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। देखो, ये भी y/x के बराबर हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन में d का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इतना ही मतलब था। फॉर एग्जाम्पल, टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज करो कि अगर मैं बोलूं तुम्हें कि, सपोज करो, टेक एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? देखो, सपोज करो मैं बोलूं कि dy/dt का डायमेंशन बताओ, क्या होगा? इसका डायमेंशन बताओ। मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा तुमसे, इसका डायमेंशन बताओ, तो d का डायमेंशन नहीं होगा, हो जाएगा y/t। y इंडिकेट कर रहा है सपोज करो डिस्टेंस को, और t इंडिकेट कर रहा है सपोज करो टाइम को। तो डिस्टेंस का डायमेंशन होगा l और टाइम का डायमेंशन हो गया t, तो ये हो गया LT-1। क्या होता है ये? वेलोसिटी। जब तुम थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा तो तुम्हें पता चलेगा वेलोसिटी dy/dt होता है। मजा आया सर?
सपोज करो कि मैंने इसको एक और चीज लिखने का तरीका है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब डी का डायमेंशन नहीं होता, डी के स्क्वायर का भी डायमेंशन नहीं होगा। मैंने पूछा इसका डायमेंशन बताओ, तो डी के ऊपर का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका स्क्वायर का भी डायमेंशन नहीं। यहाँ पे क्या बचा, वाई का डायमेंशन। यहाँ पे क्या बचा, टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन लिखोगे तो वाई क्या है, एल डिस्टेंस है, और टी क्या है, टी स्क्वायर। ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। देख पा रहे हो ना, बस डी के ऊपर वाले का भी डायमेंशन नहीं है और ये भी नहीं है। गेटिंग? तो ये हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ, एल टी माइनस टू मतलब एक्सेलरेशन। जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो तुम जानोगे कि इसी को दुनिया एक्सेलरेशन भी बोलती है। देखते जा रहे हो? तो इस तरीके के चीजों में हमें समझ में आ गया कि ये डायमेंशन नहीं है। अगर सपोज करो किसी ने पूछा डी वी बाई डी जेड का डायमेंशन बताओ, तो तुम बोलोगे सर कौन सा बड़ा बात है, ये जेड डिस्टेंस को बता रहा है और वी वेलोसिटी को बता रहा है, तो डी का डायमेंशन होता नहीं है, तो ये वी बाय जेड का डायमेंशन हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, v बाय जेड का। तो v जो है वो हो जाएगा वेलोसिटी, अभी तुरंत आपने बताया एल टी माइनस वन, तो लिख लो इसको एल टी माइनस वन। और ये z जो है वो डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, d का होता नहीं है डिस्टेंस के लिए l, l और l खत्म हो गया, ये हो गया t का पावर माइनस वन। अरे बाप सर मजा आ गया। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर किसी चीज को x के रिस्पेक्ट में करो तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस कभी भी अगर कोई पूछता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बताओ, तो उसका यही मतलब है, ग्रेडियंट बताओ, तो उसका मतलब ये है। अगर फॉर एग्जाम्पल टेक अनदर एग्जाम्पल, चलो टेक अनदर एग्जाम्पल लेना चाहते हो? हाँ सर क्यों नहीं, टेक अनदर एग्जाम्पल। रेडी हो? हाँ। जैसे सपोज करो कोई बोलता है डी पी बाय डी एक्स का बताओ, ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ तो जल्दी से। ये प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर, और ये x क्या है, डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा, तो d का तो होगा नहीं, तो p का होगा और x का होगा। p प्रेशर है, ये होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या क्या, ये हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, और ये हो जाएगा x लेंथ। तो फोर्स का क्या हो जाता है, mlt माइनस टू। एरिया क्या हो जाता है, l स्क्वायर, ये हो जाता है l। अब देखो ये दोनों निपट गया, l और l निपट गया, ये ऊपर गया तो हो जाएगा m L का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू। ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां से तुमने ये भी सीख लिया, प्रेशर ग्रेडियंट भी सीख लिया। क्या सीख लिया बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट भी सीख लिया। देख रहे हो, यस सर, बेहतरीन काम होता हुआ। तो ये तुमने देखा कि ये प्रेशर ग्रेडियंट भी हो गया है तुम्हारे लिए, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हो गया, ये डिफरेंशिएशन भी हो गया, सारा सीख लिया, मजा आ चुका है सर। कहानी को आगे बढ़ाओ बेटा। तो डिफरेंशिएशन टर्म्स के कैसे डायमेंशंस होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ आ गया है सर। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है सर। और डायमेंशंस ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, जैसे सपोज करो कि एक चीज 9th-10th में पढ़े हो तुम लोग, ये पढ़े हो, ये होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं समीशन या सम। अगर मैं लिखूं सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 से लेके n तक जाओ, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल पे जाओ, 3 के ऊपर जाओ। क्या तुमने किसी ने इसे देखा है? अगर नहीं देखा तो सीख लो, ये इसका ये मतलब है, ये चलता जाएगा n के स्क्वायर तक। अब तुम बताओ 1 और 2 के बीच में कोई नंबर होगा या नहीं होगा? कैसी बातें कर दी सर, होगा 1.00001। भाई साहब मैं समझ गया सर। अब तो आप लिखोगे 1 पॉइंट, ढेर सारे लिखने के बाद लिखोगे 1.1, फिर लिखोगे 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5। क्या ये इन सब का ख्याल किया है? मुझे जरा बताओ, यस या नो। सर नहीं किया ख्याल। ये तो 1 को सम किया फिर उछल के 2 पे आ गया, 2 को सम किया फिर उछल के 3 पे आ गया, 3 को सम किया फिर उछल के 4 पे आ गया, 4 को सम किया फिर उछल के 5 पे आ गया, फिर 5 को सम किया फिर उछल के 6 पे आ गया। लेकिन 1 और 2 के बीच में हो उसका इसे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें हर एक चीज का वैल्यू का सम चाहिए, तो इसके लिए मैथ्स में एक नया चीज इंटीग्रेशन यूज किया। क्या यूज किया? इंटीग्रेशन। जैसे मान लो प्लस का मतलब होता है सम, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, वैसे इंटीग्रेशन के लिए तो कुछ होना चाहिए। जैसे यहां पे तुमने अभी सीखा डिफरेंशियल टर्म्स, तो डिफरेंशिएशन इसे बोलते हैं, डी बाई डी एक्स को ये डिफरेंशिएशन बोलता है, उसका साइन है कुछ डी डी। तो वैसे यहां पे भी कुछ साइन है, क्या? हाथी का सूंड। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, ये है साइन किसका? इंटीग्रेशन का। तो कभी भी हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ y dx,
ये चीज है इंटीग्रेशन, ये कंप्लीट सेट ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे कि सपोज करो कि मैं बोलूं 2 में 3 को ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 2 में 3 को ऐड करो, तुमने 2 लिखा और ऐसे करके ऐसे लिख दिया और 3, क्या तुम इसको सम कर दोगे क्या? अरे नहीं सर, ऐसा कौन सा सम होता है? इसमें एक और काम करोगे तुम, ऐसे, क्या ये ऐसे करोगे तो ये सम हो जाएगा क्या? नहीं सर, ये साइन नहीं है सम का। फिर ऐसे भी करोगे तब समझ में आएगा, ओहो मास्टर ने प्लस करने को बोला है। इन सिमिलर फैशन यहां पे अगर ये हाथी का सूंड बना दोगे और वाई लिख दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वाई को तुमने इंटीग्रेट करना है, इसका ये मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, दिस इज मीनिंगलेस। ये क्या है? इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी तक। तो इसमें इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखने के लिए यहां पे एक इंटीग्रेटिंग एलिमेंट भी लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। अब यहां पे तुम में से कोई बच्चा आए मेरे पास उठ के और बोले सर समझ नहीं आया, जनरली ऐसा होता है मेडिकल में, आए उठ के बोले समझ नहीं आया, तो बेटा तुम्हें इंटीग्रेशन में समझा रहा हूं जो समझ में आएगा, तुम्हें समझा रहा हूं कि प्लस में जैसे ऐसे लिख दे तो नहीं होगा, ऐसे लिख दे तो नहीं होगा, कंप्लीट फॉर्म है, वैसे इंटीग्रेशन का ये कंप्लीट फॉर्म है, जिसमें एक चीज होता है जिसे इंटीग्रेट करते हैं, एक चीज है जिसे इंटीग्रेशन टर्म बोलते हैं, और एक साइन है इंटीग्रेशन का, ऐसा लिखोगे तभी इंटीग्रेशन होगा। मजा आ गया? तो तुम मुझे बताओ, अभी तुम्हें क्या बोला, ये क्या है? ये भी सम को ही इंडिकेट करता है, लेकिन ये डिस्क्रीट सम को, डिस्क्रीट मतलब अलग 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 अलग, और ये कंटिन्यूअस लगातार के सम के लिए होता है। ये लगातार 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 सम करना हो बिना कुछ छोड़े हुए, भैया बिना कुछ छोड़े हुए, भैया बिना कुछ छोड़े हुए, तो उसके लिए ये सम का है, सम का है, सम का है, सम का है। तो सम का कोई डायमेंशन होता है क्या? बताओ। अगर मैं लिखूं कि एक छुटकी x प्लस छुटकी का थोड़ा सा और छुटकी x, मैं लिखूं x1 x2 x3 ऐसे ही मान लो, प्लस x4 प्लस x5, अरे बाप रे बाप सर और क्या करने वाले हो, लिखता जाऊं तो बताओ इसका कोई डायमेंशन है, इसका कोई डायमेंशन है, इसका कोई डायमेंशन है, इसका कोई डायमेंशन, इन सबको मिला के एक ही डायमेंशन लिखते हो ना? हाँ सर। तो इस सम का कोई डायमेंशन नहीं लिखते हैं, वैसे इस इंटीग्रेशन का कोई डायमेंशन नहीं होगा, और डी का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो जल्दी कमेंट करके बताओ किसका डायमेंशन होगा, पॉज करके, मजा आ जाएगा तुम अगर सीखते जा रहे हो तो। जल्दी से एकदम फ्लो में, देखो 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 देखो, मैं जब पढ़ाता हूं ना बच्चों को, मैं जब बच्चों के साथ इमर्ज हो जाता हूं सब्जेक्ट के ऊपर ना, तो मैं 1 to 1 टॉक करता हूं। तुम्हें समझ में आ रहा होगा एक एक बच्चे को, मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, बाकी किसी को नहीं पढ़ा रहा। तो तुम अगर अपने आप को ज्ञान लेने के लिए इतना तत्परता दिखाओगे, इतना ज्यादा झोंक दोगे सब्जेक्ट में, तो आई गारंटी कि 180 आएगा फिजिक्स में बेटा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें। लेकिन तुम्हें यू हैव टू गेट इमर्ज इनटू द सब्जेक्ट, तुम्हें सब्जेक्ट के अंदर घुस जाना पड़ेगा, तुम्हें सब्जेक्ट में गोता लगाना पड़ेगा, जिसे मैं लगवाने की कोशिश करता जा रहा हूं। तो मजा तो आएगा सर। तो इंटीग्रेशन का भी डायमेंशन नहीं होगा, डी का भी डायमेंशन नहीं, तो किसका डायमेंशन होगा अगर किसी ने ऐसा लिखा? तो सर y बचा और x, इसी का डायमेंशन होगा। मजा आया तो आग लगा दो, बोलो पक्का? तो ये चीज अगर तुम समझ गए कि ना ही इंटीग्रेशन का डायमेंशन होता है, ना ही डिफरेंशिएशन का डायमेंशन होता है, अरे भाई साहब तो मजा तो आ ही गया। तो एक एग्जांपल ले लो सर, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन f dt, इसका डायमेंशन बताओ, तो तुम लिखोगे ये वाला f और ये वाला t, तो लिखोगे f और t, बस इसका डायमेंशन लिख दो, कहानी सेट हो जाएगा, इसका ये मतलब है। तो f का डायमेंशन कितना हो जाएगा? mlt-2। कैसे लिखा? लास्ट क्लास में बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन से लिखा, मास का m, एक्सेलरेशन lt-2, और ये t है तो t लिखा, बेस आर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? mlt-1। ये किसके बराबर है जरा बताओ? जब तुम अभी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ये मोमेंटम का डायरेक्शन है, ये है मास और ये है वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। एक नया नाम सिखाते जा रहा हूं, सीखते जाओगे तो मजा आता जाएगा। यही तो है बेटा सर, एकदम इंटरेस्टिंग। तो ना ही इंटीग्रेशन का कोई डायमेंशन, ना ही डिफरेंशिएशन का कोई डायमेंशन। कर लोगे कोई भी? चलो एक और करते हैं, टेक अनदर एग्जांपल, है ना? टेक अनदर एग्जांपल। चलो अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ x और dx, इसका बताओ डायमेंशन क्या होगा? x का हो गया l और x का हो गया l, क्योंकि इन्हीं दोनों का डायमेंशन होगा, बाकी का नहीं होगा। l इंटू एल हो गया l स्क्वायर। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ v dt,
इसका डायमेंशन बताओ, तो ना ही डी का डायमेंशन होगा ना ही इंटीग्रेशन का डायमेंशन होगा, तो v क्या हो गया, वेलोसिटी, ये क्या हो गया t, vt का डायमेंशन, vt क्या हो जाएगा lt-1 और ये हो गया t, देख रहे हो, तो ये हो जाएगा t और ये t माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि बेस आर सेम देन पावर इज एडेड, तो ये किसका डायमेंशन बचेगा l का, यानी कि ये किसे इंडिकेट करता है, डिस्टेंस को, वैसे ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, देखते जा रहे हो, करते जाओगे ना, फॉर एग्जांपल ढेर सारा एग्जांपल सर आप करवाते जा रहे हो, इससे हमें और कॉन्फिडेंस आता जा रहा है ना। सपोज करो एक और चीज मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया सर, बोलो बोलो बोलो, सपोज करो मैंने लिखा f और dx का इंटीग्रेशन, तो f का इंटीग्रेशन तो f का हो जाएगा और x है तो x हो जाएगा fx एक्चुअल में वर्क ही होता है, बताया था ना, तो वर्क का डायमेंशन लिख सकते हो, वर्क का डायमेंशन होता है ml²t-2, अगर तुम्हें वर्क का डायमेंशन नहीं पता है तो फोर्स का mlt-2 और ये डिस्टेंस है l, तो m के l इक्वल l, तो ml²t-2, तो ये चीजें तुम्हें समझ में अब अच्छे से आ गया होगा, आई होप सो, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। ठीक, चलो कुछ और डायमेंशंस बताता हूं मैं, जैसे कि मान लो मैंने बोला मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्लास 12 में आता है बेटा, कहां पे आता है, क्लास 12 में आता है, ध्यान से सुनना, लेकिन मास डेंसिटी क्लास 11th में आता है। तीन तरीके का मास डेंसिटी होता है, तीन तरीके का मास डेंसिटी होता है, एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक, एक होता है सरफेस मास डेंसिटी, क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मतलब एरिया, एरिया कैसा हो सकता है तुम ही बताओ, एरिया कैसा हो सकता है, एरिया सर्कल का हो सकता है कि नहीं, एरिया रेक्टेंगल का हो सकता है, बताओ मुझे, एरिया ही तो है ये सब, हाँ सर एरिया ही तो है ये सब, एरिया सर्कल का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, देखते जा रहे हो ना, ये सब चीज को महसूस करो जो जो चीज बताते जा रहा हूं, हाँ सर ये एरिया हो सकता है। फिर से मैं बोला अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम में मास हो सकता है, या फिर मैं पूछ सकता हूं कि वॉल्यूम कहां कहां हो सकता है, क्यूब में वॉल्यूम हो सकता है, क्यूबॉइड में वॉल्यूम हो सकता है, कितना भी वॉल्यूम हो सकता है बेटा, है कि नहीं, क्यूब में वॉल्यूम हो सकता है कि नहीं, क्यूबॉइड में वॉल्यूम हो सकता है कि नहीं, तो ये कुछ चीजें 12 क्लास में आएंगी ये, लेकिन ये 11th में आज ही कल में आ जाने लगेगा अगला चैप्टर में। ये क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप, लेंथ बोले जा रहे हो सर, आप अपने यहाँ पे ये चीज़ बनाया, यहाँ पे ये चीज़ बनाया, ये सब चीज़ आप बनाते जा रहे हो, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, हाँ तो सिखाता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है। देखो जैसे ये पेन है बेटा, पेन, तो पेन में यहाँ पे मास है या नहीं बताओ, हाँ है, यहाँ पे मास है या नहीं, हाँ है, यहाँ पे है कि नहीं है, तो लेंथ के ऊपर कंटिन्यूअस मास है, देख रहे हो, तो वैसे ही ये एक लेंथ है जिसके ऊपर कंटिन्यूअस मास है बेटा, किसका क्या है, कंटिन्यूअस मास है, बोलो बेटा इसके ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस मास है, देखो बेटा वैसे ही 12 क्लास में पढ़ते हो तुम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन, खुपाच खुपाच खुपाच, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज अगर लेंथ में चार्ज है तो, अच्छा ये मतलब है क्या, हाँ अगर मैं बोलूं वॉल्यूम में चार्ज है तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, तुम्हारा लकड़ी का बॉल, बचपन में पापा मम्मी प्लास्टिक का बॉल पकड़ा देते थे और तुमको चार्ज दे दे तो इसमें चार्ज हो जाएगा, यहाँ चार्ज, 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 तो पूरा का पूरा एकदम वो तरबूजा खरबूजा या सेब के अंदर में कुछ ढेर सारा वो जो सीड्स है सपोज कर लो वो चार्ज है, तो वॉल्यूम में चार्ज है, फील आया, हाँ तो ये वाला ऐसे ही वॉल्यूम क्यूब भी तो हो सकता है, क्यूबॉइड भी तो हो सकता है, स्फीयर भी तो हो सकता है, हाँ सर ऐसे कुछ भी हो सकता है, इस चीज को समझना है, तो यहाँ पे भी चार्ज हो सकता है सर, हाँ क्यूब के अंदर चार्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, तो ये कैसा चार्ज है, ये है वॉल्यूम चार्ज। ऐसे ही सपोज करो एरियल चार्ज, एरियल चार्ज क्या होगा वो देखो जल्दी से, एरियल चार्ज एरिया में चार्ज होगा, एरिया में चार्ज होगा, एरिया मतलब ये प्लेट हो गया, ये रोटी हो गया मम्मी जो खिलाती है तुम्हें, ये वाला चीज, अच्छा ये वाला चीज, हाँ तो इस तरीके से तुमको समझ में आ रहा होगा अब कि सर आप बताने की कोशिश जो कर रहे हो अब हमें समझ में आ रहा है कि रोटी के ऊपर मान लो यहाँ पे चार्ज दे दिया सपोज करो, है ना, ऐसे टिक 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 करके दे दिया चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज, 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 देखते जा रहे हो, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, तो दीज आर द चार्जेस, दीज आर द चार्जेस, यहाँ पे चार्ज, 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 ये क्या है एरिया में चार्ज, ये क्या है एरिया में चार्ज, ये क्या है देखो, ये एरिया में चार्ज है, देखो एरिया में चार्ज, नहीं 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 सॉरी 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 ये मास है, मास है, मास है, मास है, मास, ये क्या है, ये देखो इसमें 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 देखते जा रहे हो, यहाँ पे देखो इसमें देखो, इसमें देखो,
ये स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है, ये क्या है, क्यूब है। तो इसका कोई डायमेंशन होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। आंसर है यस। जब यहां पे मास है, सपोज करो इसका लेंथ सपोज करो एल है और इसका मास सपोज करो एम है, इसका एरिया सपोज करो ए है, इसका भी एरिया सपोज करो ए डैश है, मानने में क्या ही जाता है, मान लो ये दोनों का एरिया सेम ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। इसका जो मास है वो एम है, इसका जो मास है वो एम है। अरे रोटी का कुछ मास होता है ना यार। इसका जो टोटल मास है, यहाँ पे टोटल मास है, चलो ऐसे ऐसे बना देता हूँ, वॉल्यूम में मास है तो ऐसे ऐसे बना दो, वॉल्यूम का फील भी ले लो। तो क्या बताना चाह रहे हो, ये खरबूजा तरबूजा है ये। अच्छा, इसका मास एम है और वॉल्यूम वी है मान लो, और यहाँ पे मान लो एक छोटा सा वॉल्यूम, मैंने एक क्यूब वाला बना लिया, देखो इतना सा वॉल्यूम। तो क्या इसमें एक मास होगा, हाँ। तो ऐसे चीज में एक छोटा सा मास होगा, तो छोटा सा मास को डिनोट करने के लिए डीएम यूज करते हैं। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, हाँ, तो इसके लिए डीवी यूज करते हैं। यहां पे अगर मैं इतना छोटा सा मास निकाल दूं तो इसके अंदर कोई मास होगा ही नहीं, होगा डीएम। और इसका क्या होगा, एरिया होगा डीए। सपोज को यहां से एक छोटा सा मैंने डिस्टेंस ले लिया, सपोज करो, तो छोटा सा का होगा सर, किसने बोला नहीं होगा। छोटा सा डिस्टेंस को डिनोट करने का तरीका है डीएक्स। डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्टेंस, डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्टेंस, डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्टेंस, डीए मतलब छोटा सा एरिया, डीवी मतलब छोटा सा वॉल्यूम। सिमिलरली यहां पे भी, यहां पे मैंने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, हाँ सर छोटा सा वॉल्यूम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा डीवी। इसके अंदर छोटा सा चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू। यहां पे अगर छोटा सा मैंने ले लिया एरिया, तो क्या लिखोगा, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा डी क्यू, छोटा सा एरिया डी ए। यहां पे भी छोटा सा एरिया ले सकता हूं, कहीं भी ले सकता हूं, लेकिन इतना 50 बार नहीं लिख रहा हूं। यहां पे छोटा सा लेंथ ले लो, तो ये हो जाएगा डी एक्स। इसके ऊपर जो चार्ज है वो ले लो डी क्यू। मान लो टोटल चार्ज है क्यू, लेंथ है टोटल एल। मान लो टोटल चार्ज है क्यू, एरिया है ए। मान लो टोटल चार्ज है क्यू, वॉल्यूम है वी। तो ऐसे दोनों तरीके से डिनोट किया जा सकता है, छोटा सा चार्ज छोटा सा मास, छोटा सा चार्ज छोटा सा चार्ज छोटा सा मास, छोटा सा चार्ज छोटा सा एरिया, छोटा सा चार्ज छोटा सा लेंथ। समझ रहे हो, छोटा सा चार्ज छोटा सा लेंथ, छोटा सा मास छोटा सा लेंथ। तो ये मास लेंथ का जो रिलेशन है उसी तरीके से चार्ज लेंथ का है, एरिया लेंथ का है। फील आ रहा है तुम्हें। तो ऐसे चीज अभी पढ़ेंगे हम आगे, इसका जरूरत है बहुत ज्यादा। तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यहीं पे है, लिख लो। लीनियर मास डेंसिटी लिखोगे इसे। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस या फिर एरिया मास डेंसिटी। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम 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 मास डेंसिटी। और इसी तरीके से तुम यहां पे भी लिख सकते हो क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तरीका है बेटा, देखते जा रहे हो, ये क्या है, तरीका है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ये लेंथ है एल और मास है एम। तो इसको या तो एम बाय एल को ही लिख सकता है, या छोटा सा लिखना हो तो इसी को डीएम बाय डीएल भी लिखा जाता है। और इसको डिनोट कर दिया जाता है लैम्डा से। इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। यहां पे भी वही है, यहां पे भी इसको डिनोट करने का तरीका लैम्डा ही है, लेकिन यहां पे चार्ज है तो डी क्यू और लेंथ है तो डी एक्स, और इसी को क्यू बाय एक्स भी लिखा जा सकता है। इसका डायमेंशन लिख लेना तुम घर में। कैसे सर, क्यू का 80 और एक्स का एल, मास का एम, एक्स का एल। लिख के दिखाना मुझे कमेंट करके, तब मजा आएगा। सर समझ में आ गया कि आपने 6 टर्म और सिखा दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसको डिनोट करने के लिए रो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रो। क्या यूज करते हैं, रो। इसको सिग्मा, इसको सिग्मा, इसको रो। दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, नहीं बेटा। ये 12th क्लास में यूज होगा, ये 11th क्लास में यूज होगा। तो रो जो है वो हो जाएगा चार्ज, देखो, बाय, जल्दी बताओ, वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, चार्ज बाय एरिया। अब तुम बोल सकते हो सर क्यू बाय ए नहीं, क्यों नहीं लिख रहे हो। अरे डी का नहीं होता तो क्यू बाय ए ही तो होगा। अरे डी का नहीं होता है तो क्यू बाय बी ही तो होगा। क्या इसका डायमेंशन लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं सर। क्यू का होता है 80 और वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, तो ये हो जाएगा ए टी एल का पावर -3। तो इस तरीके से तुमने ढेर सारे डायमेंशन लिख डाले, ढेर सारे। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम बाय एल। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन जल्दी से कोई बच्चा बता पाओगे मुझे, हाँ सर, इसका डायमेंशन होगा एम एल का पावर -1। देखो मजा आया। इसका सर ये हो जाएगा डीएम
और ये हो जाएगा डी ए, तो डी डी का नहीं होगा तो एम बाय ए, एम का क्या हो जाएगा एम, ए का क्या होगा एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस टू। क्या ये समझते जा रहे हो तुम लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं। रो क्या हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, तो एम डी डी का नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा एम बाय वी, तो ये क्या हो जाएगा एम एल का पावर -3। तो इसमें टी नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। तो ये तीन चीज मैंने सिखा दिया, लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। लीनियर मास, सरफेस मास, वॉल्यूम मास, इसका यूज करेंगे बेटा। कहां पे यूज करेंगे सर? अभी धीरे धीरे आगे 4-5 चैप्टर में जब सेंटर ऑफ मास, रोटेशन वगैरह यूज होगा तब ये तुम्हें सिखाया जाएगा एलिमेंट कैसे लिया जाता है। इसका डीएक्स एलिमेंट मतलब एक छोटा सा एलिमेंट। कैसा छोटा? इनफाइनेटिसिमल स्मॉल, बहुत छोटा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिससे अभी दोस्ती हो रही है तुम्हें इस चैप्टर में। धीरे धीरे तुम्हें ये सब चीज़ नॉलेज जमा होता जाएगा, सीखते जाओगे तो मज़ा आना शुरू होगा और काफ़ी चीज़ें कर लोगे। तो डायमेंशंस के ऊपर बहुत सारा गेम किया मैंने और खूब सारा काम किया, तो अब आ गया फिर से न्यूमेरिकल की तैयारी। तो एक और जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन हो जाए। अब इस क्वेश्चन को पॉज करके तुम सॉल्व करके आंसर करो पहले, फिर देखना मेरा। पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताओ पहले क्या क्या है। देखो कितना मजेदार। बोल रहा है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा। इसका डायमेंशन पूछा। मैंने तुम्हें क्या बोला? डी का डायमेंशन नहीं होता है और ये प्लस बराबर होता है, तो डी का डायमेंशन नहीं होगा, इसका पूछा है। यानी कि ये प्लस भी बराबर है, तो ये डी का डायमेंशन नहीं हो गया तो हो गया एक्स। ये डी का डायमेंशन नहीं हुआ तो बचा टी स्क्वायर। देखते चलो, प्लस जो है वो बराबर है और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स। देखो मजा आ रहा है तुम्हें? अरे सर इससे आसान क्या बना सकते हो आप? अब ये एक्स और ये एक्स, तो ये एक्स नीचे, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो हो जाएगा एक्स बाय ये एक्स नीचे एक्स टी स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएगा भैया खपाच। तो सर ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर को हटाओ तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाने से बेटा रूट आ जाता है, पता है तुम लोगों को? तो ये रूट हो जाएगा 1/t स्क्वायर। अब देखो 1 का रूट 1 ही होता है और टी स्क्वायर का रूट में ये रूट के चलते पावर, अगर रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स का पावर 1/2। अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तो एक्स स्क्वायर ही है, ये रूट हटने से पावर 1/2 होता है, ये खत्म हो जाता है, बचेगा एक्स। तो इसीलिए तुम इसको ऐसे भी ज्ञान की प्राप्ति करके समझ सकते हो। क्या समझ सकते हैं सर? कि ये टी स्क्वायर है, रूट है, तो टी बचेगा, तो टी बचा तो 1/t क्या हो गया? टी इनवर्स। देखो इसमें मैंने मिक्स किया, टी इनवर्स कहाँ है? देखो टी का पावर -1, बी आंसर हो गया। यानी कि देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए फ्रेम कर दिया कि डी स्क्वायर का कोई भी डायमेंशन नहीं, डी का कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी यूज कर लिया। प्लस बराबर के बराबर होता है, ये डबल स्टार थ्योरम 1 क्या एप्लीकेशन है, कितनों को मजा आ गया है? जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो सर, एकदम सेट हो रहा है दिमाग में। हमने जो 2 चीज सीखा उसका एप्लीकेशन भी सीख लिया है। मजा आ रहा है? चलिए आगे 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 ये क्वेश्चन कीजिए। बोला डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ए एंड बी। अब ए और बी का डायमेंशन किसी ने पूछा बचवा, ए का और बी का, विच appear in the dimensionally homogeneous equation। ये सब तुम्हें पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया है मैंने। here x is the displacement। अब ये अब तुम्हें मैंने बताया था कि d का डायमेंशन होगा नहीं, तो d स्क्वायर का भी नहीं होगा, db का भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा x/t स्क्वायर। ये प्लस बराबर होता है, मैंने बोला माइनस भी बराबर होता है, प्लस भी बराबर होता है। कितना मजा आ रहा है तुम्हें? a d का होता नहीं तो ये हो जाएगा x/t। अरे सर सही में मजा आ रहा है। ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा x, यानी कि एक बार इसे इक्वेट कर दूंगा मैं तो एक आंसर आ जाएगा बी का, और एक बार इसे इक्वेट कर दूंगा मैं तो आंसर आ जाएगा ए का। एक बार इसे इक्वेट करो, x/t स्क्वायर जो होगा वो ax/t के बराबर है। अब तुम लोगों को, कुछ लोगों को पता है कि ऐसे भी मैं कैंसिल कर सकता हूं, खुपाच ये t से t खत्म, ऐसा पता है तुम लोगों को? तो यहां बचा a और यहां बचा 1/t। 1/t को लिख सकता हूं मैं 1/t, इसे मैं लिख सकता हूं t का पावर -1। ये फास्टर तरीका है, नीट में ये क्रैक करना है ना यार। तो ये हो गया t का पावर -1। देखो ये t का पावर -1 यहां है, नहीं गलत हो गया, यहां है हाँ, यहां है हाँ, यहां है नहीं, तो ये दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। ये दो तुरंत खत्म कर दिया, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर किसी एक में ही t का पावर -1 मिलता तो तुरंत से वो टिक करके निकल देते, अगला नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हें सिखा भी रहा हूं, इसीलिए समझा भी रहा हूं कि अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो मैं लिखूंगा x/t स्क्वायर, देख रहे हो x/t स्क्वायर, और ये हो जाएगा bx। देख रहे हो कितना आसान है? आसान है या नहीं है बताओ तुम लोग?
यस सर, तो ये x और x खत्म, तो b क्या हो जाएगा 1/t² के। 1/t² का मतलब क्या, 1/T का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू t का पावर -2। मजा आया, तो t का पावर क्या हो जाएगा -2, तो t का पावर -2 किधर है, देखो इधर है, इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, आंसर सी। कितने लोगों का सी आंसर आया जल्दी मुझे बताओ, कितने लोगों का आंसर सी आया जल्दी मुझे बताओ। तो तुम लोग जब फ्लो में पढ़ते हो तो मजा आता है, तकदीर तुम्हारा डॉक्टर बनने के लिए तैयार होता है। जबरदस्त, यस सर। तो आप लोग पॉज करके सॉल्व करके आंसर निकालिए, फिर मुझे बताइए कमेंट करके, और फिर अगर मैच करता है तो तुम्हें मजा आने लगेगा, तुम इन्वॉल्व होने लगोगे सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल एकदम। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब AA* थ्योरम 2, एक थ्योरम बताया, अब AA* थ्योरम 2 समझा रहा हूं मैं तुम्हें। क्या सिखा रहा हूं, AA* थ्योरम 2। ये थ्योरम क्या बोलता है सर, ये थ्योरम AA* थ्योरम 2 क्या बोलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बोलता है कि एक एक चीज समझाता हूं, देखो पहला चीज, एंगल क्या होता है जरा बताओ मुझे, एंगल क्या होता है जरा मुझे बताओ। कोई भी आर्क जो है, ये जो यहां पे रेशियो की टर्म में बनाता है वही एंगल है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ और इसको बोलते हैं रेडियस। थीटा इज इक्वल टू L/R। अगर मैं बोलूं इस एंगल का डायमेंशन बताओ, तो यहां पे डायमेंशन लो और यहां पे भी डायमेंशन लो। L तो लेंथ है, तो लेंथ, और ये रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ, लेंथ बाय लेंथ खत्म हो गया 1। मैंने सिखाया था जब भी 1 आए इसका मतलब होता है डायमेंशनलेस, और कभी भी अगर कोई चीज डायमेंशनलेस है तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। यानी कि दुनिया में कभी भी अगर एंगल लिखा हो तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दुनिया में अगर कहीं भी एंगल लिखा हो तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन क्या इसका यूनिट है, आंसर है यस। तो अगर नीट में एक क्वेश्चन पूछा अभी 2022 में कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है, तो आंसर क्या है, एंगल। इसका यूनिट है, देखो ज्ञान प्राप्त करो, यूनिट क्या है, रेडियन SI यूनिट, बट डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशनलेस टर्म है। अच्छा सर, तो एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब कोई भी टी रेशियो निकालो, टी रेशियो क्या होता है सर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं लिखता हूं टी रेशियो, इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ये हो गया 6। एक होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये तुम नहीं पढ़ते हो, मैथ्स वाला बच्चा सब पढ़ता है। IT इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसको ITF बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। इनवर्स, इसका क्या एग्जांपल है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। इनवर्स मतलब -1, तो हो गया 1/sin, 1/cos, 1/tan, 1/sec, 1/cosec, 1/cot। समझ में आ गया। अब इसके आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, थीटा लिखा हो सकता है, थीटा लिखा हो सकता है, इसके आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये एंगल के टर्म में कुछ भी लिख लो, तुम्हारा मन है यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसके बारे में जरा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम ही बताओ मुझे, तुम बताओ मुझे कि सपोज करो कोई भी मैंने एक ट्रायंगल लिया, तुम ही से सब चीज सीखूंगा मैं, और देखना तुम ही को सिखा दूंगा। तो मैं ये वाला एंगल मान लो अल्फा लिया, और ये क्या है, मान लो ये 2, मान लो ये 3 है या 4 है, 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, यूनिट, ये क्या है, ये क्या है, 3 यूनिट है, मान लो 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। अगर मैं बोलूं साइन थीटा का वैल्यू बताओ, साइन अल्फा का वैल्यू बताओ, साइन अल्फा, तो साइन थीटा यहां से लगाओगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, P/H, 3/5। अब मुझे बताओ इसका कोई भी कुछ भी लिखोगे यहां पे, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, खुपाच खुपाच। अगर ये मीटर है तो मीटर बाय मीटर हो जाएगा, खुपाच खुपाच। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या यहाँ पे, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। सर नहीं बचेगा, कैसी बातें कर रहे हो सर, नहीं बचेगा, इसमें कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन, ये सब, ये एक रेशियो है, रेशियो, और रेशियो में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। और किसी भी डायमेंशनलेस को मैं 1 से इंडिकेट करूंगा,
वन वन मतलब कोई भी चीज नहीं है। यानी कि जितने भी डायमेंशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट और इनवर्स, ऑल डायमेंशनलेस होते हैं। यही है ये थ्योरम कि एंगल हो या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो, ये सारे क्या हैं, ऑल डायमेंशनलेस हैं। ये क्या है, डायमेंशनलेस हैं। और कहीं भी डायमेंशनलेस है तो मैं उसे वन से इंडिकेट करूंगा। ये डबल स्टार थ्योरम वन हो गया। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस और एंगल आर डायमेंशनलेस। तो इसको अभी तुम जब 11th क्लास का पढ़ने लगोगे तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे चीज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा ऐसा, देखो ये मिलेगा साइन, देखना ध्यान से, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या लिख दिया सर आपने, ये मिलेगा कभी, अभी दोस्ती करो चीजों से। ऐसा लिखा हुआ कहीं मिलने वाला है? हाँ, तुम्हें फिजिक्स में मिलने वाला है, चैप्टर में कॉल्ड एसएचएम में मिलने वाला है, वेव इक्वेशन में ये सब फंक्शंस मिलते हैं बच्चों को। तो मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी चीज हो इसमें डायमेंशन लेस होगा। जैसे मैं लिखूं साइन, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। ये टोटल अपने आप में डायमेंशन लेस होगा और साइन तो खुद डायमेंशन लेस है ही, और ये भी डायमेंशन लेस है, यानी कि ये सारे डायमेंशन लेस होंगे। अरे बाप सर, आपने तो कमाल कर दिया सर। अरे बोले बेटवा, क्या कहानी सेट हुई। यानी कि ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस। ये टोटल एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन के आगे क्या होता है, एंगल ही तो होता है। कॉस के आगे क्या होता है, एंगल ही तो होता है। ये भी डायमेंशनलेस और ये सारा भी डायमेंशनलेस। तो जब तुम इसमें गेम ऑन करोगे तो ये इंडिकेट करेगा किसी डायमेंशनलेस को, ये इंडिकेट करेगा किसी डायमेंशनलेस को, ये इंडिकेट करेगा ओवरऑल किसी डायमेंशनलेस को, ये इंडिकेट करेगा किसी डायमेंशनलेस को, ये इंडिकेट करेगा किसी डायमेंशनलेस को, ये इंडिकेट करेगा किसी डायमेंशनलेस को। सर मजा आ गया जीवन का, ये सब डायमेंशनलेस है। और अगर कोई चीज डायमेंशनलेस है तो उसको मैं ऐसे कवर करके उसको वन के बराबर करूंगा। यानी कि यहां पे जितने भी टर्म्स हैं यूज किए हुए, मैं लिखूं के एक्स तो मैं के एक्स को भी वन के बराबर करूंगा। अच्छा, मैं लिखूं ओमेगा टी तो ओमेगा टी को भी मैंने वन के बराबर करना है। अच्छा, मैं पूछूं फाइव का भी डायमेंशन वन, ये डायमेंशन लेस है तो वन के बराबर कर दूंगा। इसका फायदा देखो, अगर मैं पूछता के का डायमेंशन बताओ, अगर मैं पूछता ओमेगा का डायमेंशन बताओ, तो तुम तुरंत कर देते। अच्छा, इसका फायदा यहां है भैया कि ये भी डायमेंशनलेस है तो इसको वन के बराबर करेंगे और के का डायमेंशन निकाल लेंगे। यस बेटवा, यही चीज समझना है। ये हो जाएगा 1/x, यानी कि हो जाएगा 1/l, और 1/l मतलब l इनवर्स। यानी कि के एक चीज है, जानते हो, वेव नंबर बोलते हैं इसे, इसे वेव नंबर बोलते हैं, देख रहे हो। और ये 1/l मतलब l इनवर्स के बराबर होगा। ओमेगा टी 1 के बराबर है तो ओमेगा किसके बराबर होगा, 1/t। इसका डायमेंशन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये t का पावर -1। बोलो मजा आया जीवन का। सर ओमेगा का भी डायमेंशन निकाल लिया हमने, के का भी डायमेंशन निकाल लिया। तो यहां से पता चला ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ऑल एंगल आर डायमेंशनलेस, एंड इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ द डायमेंशन एंगल्स आर आल्सो डायमेंशनलेस। यह है डबल स्टार थ्योरम 2, जो कि तुम्हें क्वेश्चंस का भरपूर प्रैक्टिस देगा। तो चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं सर। चलो ध्यान से करना बेटा, गलती मत करना बेटा, गलती मत करना बेटा। देखो अब इसमें दो थ्योरम मैं यूज करूंगा। बोल रहा है द फोर्स इज गिवन बाय द टर्म्स ऑफ द टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x। फोर्स को मैंने टाइम t और डिस्प्लेसमेंट x के टर्म में लिखा। तो f जो है वो किसके बराबर है, a cos bx के बराबर है, या c sin dt के बराबर है। अब देखो ये प्लस जो है, तो मैंने क्या बताया, देखो एक एक चीज पहले सीखो, एक एक चीज पहले सीखो, महसूस करो चीजों को। सर आपने बताया है कि ये जो bx है ये डायमेंशन लेस होगा। बोलो हाँ है ना। कलर चेंज करो, मजा नहीं आया। कलर चेंज करो, मजा नहीं आया। कलर चेंज करो, व्हाइट रेड। ये bx जो है वो डायमेंशन लेस है, इसमें मजा नहीं आया मुझे। ये तो दिख ही नहीं रहा है सर, इसमें कौन सा कलर दिखेगा यार, तुम लोग बता पाओगे क्या मुझे, इसमें ये दिखेगा क्या? अरे ये सब सारे लाइट कलर्स हैं सर, नहीं दिखेगा। काला दिखेगा, काला, हाँ काला दिखेगा क्या, काला, हाँ काला दिखेगा। ये bx एंगल है डायमेंशन लेस होगा, dt एंगल है डायमेंशन लेस होगा। तो तुम क्या बोलोगे, देखना ये bx जो है वो एंगल है डायमेंशन लेस होगा, 1 लिख दो।
फिर ये डी टी जो है वो भी डायमेंशन लेस है क्योंकि ये एंगल है 1 होगा। क्या ये इस क्लास का हर एक बच्चा का डाला? तो जल्दी से बच भाई लोग, ये लो मेरे तरफ से लाल वाला दिल, लाल वाला दिल भैया, लाल वाला दिल, ये लो लाल वाला दिल, खुश हो जाओ। समझ आयो? मजा आयो? तो ये bx भी 1 के बराबर, dx भी 1 के बराबर, पहला चीज कवर किया। दूसरा चीज देखो तुम लोग, अब ये जो है प्लस, ये हो जाएगा बराबर, ये बराबर, तो एक ऑल्सो एक दूसरा थ्योरम जो कल पढ़ाया था कि ये सब बराबर होता है, तो f जो है वो बराबर हो जाएगा a के, क्योंकि ये भी डायमेंशन लेस होगा, cos का कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। अरे बाप रे, और ये भी बराबर होगा और साइन का कोई डायमेंशन होगा नहीं, अभी सिखाया, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, यानी कि इन दोनों का नहीं, मतलब ये दोनों एक, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, ये भी 1, ये भी 1, 1 into 1 1, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं, तो f a के बराबर, a c के बराबर। कितनों को मजा आ चुका है कि सर ये सही में जबरदस्त गेम ऑन किया है आपने, और इसके लिए तो आप सर ने खुश कर दिया। तो ये लो मजा आ रहा है, तो सीखोगे तो मजा आएगा बेटा। तो अब क्या पूछा, बोल रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए डी बाई बी। अगर पूछ देता कि डायमेंशन ऑफ बी बताओ, तो बी क्या होगा, देखो 1/x, एक्स एल को तो हो जाएगा 1/l, खत्म करो, इसको हो जाएगा बी का डायमेंशन हो जाएगा एल इनवर्स। पहला चीज देखो खत्म कर लेते हैं अपन, एक चीज निकाल लिया देखो। फिर यहां पे देखो डी का डायमेंशन बोलता, ये डी एल नहीं है, डी टी है सर, टी, तो ये डी टी, तो डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से, ये हो जाएगा 1/t, तो ये क्या हो जाएगा टी का पावर -1। देखो मजा आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर, डी का डायमेंशन क्या होगा, टी का पावर -1 के बराबर होगा। देखते जा रहे हो ना, मजा आता जा रहा है ना? यस सर। फिर क्या होगा ये देखो, जल्दी देखो बेटा, ए का डायमेंशन और सी का डायमेंशन भी एफ के बराबर है। चलो अब देखो, देखिए ध्यान से, यहां पे एफ का डायमेंशन लिखना चाहते हो तो यहीं पे लिख लो, ये हो जाएगा mlt-2, पता है ना? हाँ सर, यानी कि ए और सी बराबर है, और डी जो है वो टी इनवर्स है। ये पूछा ए डी बाई बी, तो निकालो नाउ, हमें निकालना है क्या, ए डी बाई बी का डायमेंशन। ए क्या है, फोर्स है, तो लिख लो mlt-2। डी क्या है, देखो टी इनवर्स, तो लिख लो टी इनवर्स। बी क्या है, एल इनवर्स, तो लिख लो एल इनवर्स। आ रहा है समझ में? इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, इसको देखो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो एल का पावर माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एल का पावर +1 और ये 1 पहले से है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ml²। ये टी का पावर -1 और ये माइनस, तो टी का पावर -3 किधर है, देखो ये वाला चीज, ml² टी का पावर -3 किधर है, ml² टी का पावर -3 किधर है, ये रहा ml² टी का पावर -3। तो बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मजेदार, समझ में आया? ये लेवल ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिया भैया। नीट का तो छोड़ो, तुम मेंस फोड़ोगे इसी से। ये मेंस में पूछा था, बोलो फोड़ डालोगे कि नहीं? क्या ये नीट में आया है? अभी तो दिखाया था तुम्हें, प्लस वाले तो आए ही ना यार, तो ये वाला आ जाएगा तो तुम बुखार लगा दोगे क्या अपने आप को? नहीं, तुम्हें सॉल्व करना बनेगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो एकदम सेट हो चुका है क्या कहानी? हाँ सर, पूरा सेट। और करो, एक से नहीं करेगा, एक और क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, पढ़ो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पढ़ो। बोल रहा है गिवन दैट y is equal to a sin t by p minus qx, where t represents time in second and x represents distance in meter. Which of the following statements is true? तो अब ये जो चीज है, इसमें साइन के आगे वाला डायमेंशन लेस होगा, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो तुम लिखोगे t by p 1 के बराबर है और qx भी 1 के बराबर है। बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ सर, डायमेंशन लेस। तो t का डायमेंशन p का डायमेंशन बराबर होगा, तो p का डायमेंशन जो हो गया वो t के बराबर हो गया, पहला कहानी खत्म। और q का जो डायमेंशन है वो 1/x के बराबर हो गया, 1/x मतलब 1/l, 1/l मतलब l का इनवर्स के बराबर हो गया, ये भी कहानी खत्म। तो तुम्हें t और q दोनों मिल गया, तुम्हें t और q दोनों मिल गया। अब क्या बोल रहा है वो देखो, y का वैल्यू जो है वो a sin t by p ये सब है, तो sin के आगे वाले का डायमेंशन होगा नहीं, तो y का डायमेंशन a के बराबर, y का डायमेंशन a के बराबर। मजा आया? अब क्या बोला है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो।
बोल रहा है x रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहा है, ध्यान से देखो, द डायमेंशन ऑफ t इज सेम एज दैट ऑफ द q। तो t का डायमेंशन q के बराबर थोड़ी है, ये गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द डायमेंशन ऑफ t इज सेम एज दैट ऑफ द p। t का डायमेंशन p के बराबर है, ये सही स्टेटमेंट है। डायमेंशन ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ द q, x का डायमेंशन q के बराबर नहीं है, ये गलत है। और डायमेंशन ऑफ x इज, ये x ही था, डायमेंशन ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ द p। क्या x का डायमेंशन p के बराबर है? नहीं, p के बराबर नहीं है, ये तो t के बराबर, तो ये भी गलत हो गया, ये तीनों गलत, ये आंसर हो गया, b इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ t इज सेम एज दैट ऑफ द p। क्या सीख रहे हो तुम? एक छोटे छोटे चीजों से नीट लेवल का क्वेश्चन निकलता है कैसे। और यहां पे देखो, और एक और चीज ज्ञान के लिए बोल देता हूं, ज्ञान की बातें, 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 कि डायमेंशन अगर y का पूछेगा तो y का डायमेंशन a के बराबर होगा, क्योंकि ये सब साइन वाला का डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि साइन डायमेंशन लेस है सर। तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू a। और अगर कभी कोई बोलता है कि y क्या है, ये बता दे कि y, अगर सपोज करो, सपोज लेट कोई बोला y जो है वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट को, तो इसको हम फिर l लिख देंगे और बोलेंगे कि a का डायमेंशन l के बराबर है। ये ज्ञान की बातें थी। बोलो मजा आया? तुमने सीखा कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, उसमें प्लस वाला और माइनस वाला बराबर होगा, एंगल भी डायमेंशनलेस होगा और वो भी डायमेंशनलेस होगा। इसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन भी तुमने कर डाला, पक्का, मजेदार, दमकदार, चमकदार। तो एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर और कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज और सिखाना चाहता हूं। एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पहले ये वाला चीज भी कर लो, ये करो। ये क्वेश्चन मैंने एक स्टैंडर्ड बुक एस सी वर्मा से उठाया है, थोड़ा सा तुम लोगों को फील करवाने के लिए। सब कुछ बताया मैंने तुम्हें, सब कुछ बताया। देखो, बोला यू मे नॉट नो इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड चीज सब सीखना चाहिए बच्चों को। यू मे नॉट नो इंटीग्रेशन, यस ओके, हाँ हमें नहीं पता है, क्योंकि पहला चैप्टर है, तो एस सी वर्मा एक अपने यार उसे याद करना बनता है। एक ग्रेट फिजिसिस्ट अपने इंडिया का, बिहार के धरती पे जन्म लिया हुआ, पद्मश्री, IIT रुड़की के प्रोफेसर, IIT कानपुर के, सॉरी। तो तुम्हें एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, देखो लैंग्वेज सीखो, कितना मजा आएगा, फील आएगा। यू मे नॉट नो इंटीग्रेशन, यस, बट यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन चेक ऑन सम रिजल्ट्स इन ओरिजिनल। ये कोई इंटीग्रेशन तुम सीखोगे कभी जीवन में, तुम्हें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इंटीग्रेशन का कोई डायमेंशन नहीं, d का कोई डायमेंशन नहीं, तो ऊपर बचा x। देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। 2 का कोई डायमेंशन ही, नंबर है, यहां पे बचा ax माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 बचा हुआ है, मतलब रूट है ये। चलो इक्वल टू a का पावर n, साइन इनवर्स का कोई भी डायमेंशन नहीं, तो इंटू 1 लिख दो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये चीज तुमने अपने मन से लिखा था? तो जल्दी से अपने लिए ताली बजा लो, अपने लिए दिलवर सा हो। यस सर, हमें समझ आ रहा है, हम फोड़ रहे हैं और हम क्रैक करके रहेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं। तुम्हें मैं इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूं, तुम्हें मैं सोचना सिखाना चाह रहा हूं, तुम्हें मैं इंडिपेंडेंट बनाना सिखा रहा हूं फिजिक्स में, ताकि तुम्हें दुनिया का कोई भी आदमी से हवाबाजी करके तुम्हें ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, तुम्हें यह ना बताए कि फिजिक्स मुश्किल है। फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। बस दिल में थोड़ा सा इच्छा जगाओ करने के लिए, थोड़ा टाइम, दोस्त बनाते हो कभी, टाइम देते हो ना यार, तो फिजिक्स को दोस्त बना लो, अपने एकदम दिल का टुकड़ा बना दो। देखो कैसे 180 आता है। और तुम जब डॉक्टर बनेंगे, वो जो स्टेथोस्कोप से किसी का इलाज करोगे, और किसी के जीवन में 10 आदमी से, किसी भी परिवार में 1 आदमी होगा पैसा कमाने वाला, और जब तुम उस 1 आदमी को बेटा इलाज करके जिंदा करके घर भेजोगे, तो जब वो 10 आदमी का जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग और खुशी मिलेगी ना तुम्हें, वो अनफॉरगेटेबल है, अनफॉरगेटेबल होगा। वो खुशी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए डॉक्टर का कंपैरिजन साक्षात गॉड से किया जाता है। तुम वो प्रोफेशन चूज की हो जहां पे मिस्टेक नाम की चीज नहीं है, तो इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा ना यार। ऐसे कोई भी बच्चा बोलता है मुझे ये हो गया, मुझे हो गया, मैं डॉक्टर नहीं बना, तुमने क्या उस दिमाग से क्या तुमने तैयारी की थी कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है मुझे अपने आप को, ताकि एक भी आदमी मेरे पास आए तो मैं मिस्टेक ना करूं। तो तुम फिजिक्स में भी मिस्टेक नहीं करोगे। अरे तुम आदमी का इलाज करने वाले हो यार, मरते हुए लोगों को जिंदा करने वाले हो, ये फिजिक्स क्या है तुम्हारे सामने? तो डरना खत्म करो, दूर भगाओ डर को। आ जाओ, आदित्य आनंद के साथ मिलके कर रहे हैं तैयारी, फोड़ डालेंगे तगड़ा वाला।
जल्दी आ जाइए। तो ये तो हो गया सर। अब आपने अभी बताया एंगल आर डायमेंशनलेस और ये साइन इनवर्स है, तो x बाय ए और 1 दोनों डायमेंशनलेस है, तो x बाय ए का डायमेंशन भी 1 के बराबर होगा। देखो मजा आया तुम्हें। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देखो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जनरली, तो x जो है वो l को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो a को ये लिखना चाहिए, इसको l लिखना चाहिए था। अब एक और चीज देखो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों सेम होगा। मैंने ये भी तो सिखाया है, हाँ सर, कि ये इक्वल टू होता है। बोलो बोलो बोलो, इक्वल टू होता है। तो मैंने ये भी सिखाया कि इसके बदले एक ही ले लो। हाँ एक ही लो, तो इसके बदले एक ही लोगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मत लो, एक ही लो। यही तो सिखाया था कि लेंथ स्क्वायर कंपेयर करोगे तो लेंथ स्क्वायर ही। अब ये नहीं भी पता है मान लो तो भी एक्स स्क्वायर ही लोगे। अगर इस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 होगा तो 2 खत्म, ये क्या हो जाएगा x, और नीचे क्या हो जाएगा x। इसको समझो मैंने क्या क्या किया। मैंने बोला था अभी सब्ट्रैक्शन भी इक्वल टू है, प्लस भी इक्वल टू है, माइनस भी इक्वल टू है। बोलो हाँ है ना, ग्रेटर देन लेस देन ये सब इक्वल टू है, तो ये और ये बराबर होगा। तो इसको क्या ले रहे हो, हटा दो इसको, इसी को रखो। और ये क्योंकि ये नहीं पता है, ये पता है, एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिखोगे तो ये 2 खत्म, बचेगा x और x खत्म हो गया, बचा कितना 1 किसके बराबर है, a का पावर n। बोलो बिना, अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि x क्या है तो भी तुम आंसर तो निकाल ही नहीं रहे हो ना यार। a का पावर क्या लिखोगे यहाँ पे 0, a का पावर n है, और ये 1 क्या होता है, समथिंग टू द पावर 0। तो बेस जब सेम होता है तो पावर इक्वेट हो जाता है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 0। बोलो मजा आ गया, तो आग लगा दो सर, n का वैल्यू 0 हो गया, n का वैल्यू 0 हो गया बिना इसके। लेकिन ये मैंने ज्ञान के लिए बोल दिया, इफ x रिप्रेजेंट डिस्टेंस या लेंथ, x अगर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी तुम बता सकते थे कि एक a जो है वो l है, लेकिन बिना a जो है वो l है जाने हुए भी तुम इसका आंसर कर पाओगे, n का वैल्यू 0 है। b इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो मजा आ गया क्या। तो ये तुम्हें मैंने थ्योरम बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशनल फंक्शंस, ये सब बताया, डायमेंशंस लिखना सिखाया। अब अगला बात करते हैं क्या सर, अब अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, एक और डबल स्टार थ्योरम की तैयारी, एक और डबल स्टार थ्योरम की तैयारी। रेडी। एक क्वेश्चन और नीट में पूछा है, जरा वो वाला क्वेश्चन करवा देता हूं, जरा देखना। तो एक और डबल स्टार थ्योरम की तैयारी करवा रहा हूं, जल्दी देखना, मजा आएगा तुम्हें। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा था नीट में ही, ठीक है, कोई नहीं, अब टाइम पास नहीं करेंगे ढूंढने में। चलो डबल स्टार थ्योरम 3, डबल स्टार थ्योरम 3 जल्दी से देखना बेटा, मजा आएगा। ये क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर आल्सो डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है नहीं होता है बताऊंगा, टेंशन मत लो, बेसिक मैथ्स में समझ लो। अभी फंक्शन बस नाम है, नाम में क्या जाता है। तो e का पावर अगर मैं लिखूं यहां पे कुछ भी, एनीथिंग, f ऑफ x लिख दिया, कुछ भी लिखूं एनीथिंग, तो ये जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, या ओवरऑल भी डायमेंशनलेस होंगे। समझते जा रहे हो, हाँ सर। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर आल्सो डायमेंशनलेस। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब यह है लॉग। कोई बच्चा पढ़ते हो तुम लोग, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हो तो देख लो, इसका बेसिक मैथ्स में कवर करेंगे जब काइनेमेटिक्स कवर करेंगे। लॉग में 2 चीज होता है, यहां होता है बेस, यहां होता है फंक्शन। तो ये भी हो जाएगा डायमेंशनलेस और ये भी हो जाएगा डायमेंशनलेस, तो ये भी हो जाएगा 1 के बराबर, ये ओवरऑल भी हो जाएगा 1 के बराबर। इवन एनी पावर, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, कहीं पे भी इस दुनिया में लिखा हुआ है x और यहां पे लिखा हुआ y, तो हमेशा ये डायमेंशनलेस होगा और ये हमेशा डायमेंशनलेस होगा, या ओवरऑल डायमेंशनलेस होंगे। ये तरीका है। तो इस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी समझ में आएगा। यस चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ो। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया, सब कुछ भूल जाओ क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, फंक्शन को देखो, फंक्शन को देखो। यहां पे लिखा हुआ है साइन के आगे, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। देखो मैंने यहां पे e का पावर में दिखा ये वाला, क्या ये डायमेंशनलेस होगा। हाँ सर, अभी तुरंत आपने बताया e के पावर में जो भी है वो डायमेंशनलेस है, तो अल्फा t बाई बी एक्स जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस को हमेशा 1 से इंडिकेट करेंगे सर। मजा आया, यस सर, जबरदस्त मजा आया। अगला देखो, एक चीज तो ये लिखा मैंने, कहां से लिखा, थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो पावर भी डायमेंशनलेस, ये ओवरऑल भी डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस को हमेशा 1 के बराबर मैं लिखता हूं। ठीक, तुम 10 के बराबर लिख लो, 20 के बराबर, 5 के बराबर, कुछ भी बराबर, तुम्हारा जो नंबर पसंद है उसके बराबर, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा।
तो ये हो जाएगा अल्फा टी बाय बी एक्स ई का पावर, ये डायमेंशनलेस है, ये ओवरऑल भी डायमेंशनलेस है, ये ओवरऑल भी डायमेंशनलेस है, ये भी ध्यान रखना। तो ये ई नॉट के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये 1 और ये 1। ऑल्सो एक और चीज तुम लिख पाओगे कि ये साइन के आगे एंगल है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो अल्फा टी भी हो जाएगा 1 के बराबर। देखो तो पूछा है वेयर एक्स इज द पोजीशन अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, अल्फा पूछा तो यहीं से निकाल लो बस, अल्फा हो जाएगा 1/t, तो हो जाएगा t का पावर -1। चलो खत्म हो गया, कहानी खत्म करो, इतना नहीं सॉल्व करना है। लिखो अल्फा का डायमेंशन t इनवर्स, तो t इनवर्स मतलब m0 l0 t का पावर -1, ये आंसर हो जाएगा। m0 l0 होगा, m0 l0 होगा, यहाँ t0 है, नहीं होगा। क्लियर है ना? तो t इनवर्स का क्या मतलब है, इसमें m नहीं है तो m का पावर 0 लिख लो, l नहीं है l का पावर 0 लिख लो, t का पावर -1 लिख लो। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास एक जबरदस्त कहानी करता हुआ, ये कहानी तुम्हारे दिमाग में सेट होता हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसी में मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं जान के, ताकि तुम्हारे लिए नीट के लेवल का छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाए। देखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा निकाल दिया तुमने, सिमिलर क्वेश्चन वही है, देख लो सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा। तो सर बीटा तो यहां से निकलेगा, हाँ अल्फा टी से आपने अभी तुरंत बताया था कि अल्फा टी इनवर्स है, हाँ सर ये बताया था आपने अभी तुरंत बताया था। और अभी तुरंत एक और चीज बताया था कि अल्फा टी बाय बीटा एक्स भी 1 है, और अल्फा टी 1 है तो इसको मैं 1 बाय बीटा एक्स क्यों ना लिख दूं। ओ भाई साहब, तो ये बीटा एक्स 1 के बराबर है, तो बीटा एक्स उधर गया, तो ये बीटा एक्स उधर गया, बीटा एक्स उधर गया, बीटा एक्स, और यहां बचा 1, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 बाय एक्स के, बोलो मजा आया। ये हो जाएगा 1 बाय एल के, बोलो मजा आया। ये हो जाएगा एल इनवर्स के, एल इनवर्स का मतलब m का पावर 0, अरे m का पावर 0, l का पावर -1, t का पावर 0, बोलो मस्त वाला मजा आ गया। तो आग लगा दो, दिल बरसा दो, m का पावर 0, L का पावर -1, T का पावर 0, B इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो बच्चों, क्या कहानी बिल्कुल सेट हो चुका है तुम्हारे दिमाग में क्या? यस सर, बोलो बच्चों, क्या कहानी बिल्कुल सेट हो चुकी है? यस सर, 1 बाय बीटा एक्स अल्फा टी बाय बीटा एक्स के बराबर है, क्योंकि अल्फा टी का वैल्यू 1 है। कैसे पता? क्योंकि एंगल का डायमेंशन नहीं है, तो इसी को सीधा पटक दिया 1, दिमाग ही नहीं लगाया मैंने। मजा आ रहा है तगड़ा वाला, तो लाल वाला दिल बरसा दो, आग लगा दो बच्चा लोग। और ये रहा मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ढेर सारा दिल 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 दिल। ओ भाई साहब, दिल का तो आपने जमावड़ा बना दिया सर, मजा नहीं आया यार दिल का जमावड़ा देख के। तो चलो आंसर की तरफ, ये वाला आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। चलो बहुत सुंदर बेटा, सीखते जा रहे हो ना, मजा आता जा रहा है ना बेटे, सीख रहे हो तो ही मजा आएगा, चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। अगला एक और क्वेश्चन देखो, मैंने पूछा अल्फा टी बाय बीटा एक्स। सर कैसी बातें कर दी, ये पावर है अल्फा टी बाय बीटा एक्स, और आपने अभी तुरंत बताया अल्फा टी बाय बीटा एक्स डायमेंशनलेस होगा। तो ये अगर डायमेंशनलेस होगा तो 1 होगा, यानी कि m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। कितने लोगों ने 4 डाला है? जल्दी से लाल वाला दिल बरसा दो। और ये लो लाल वाला दिल मेरे तरफ से बेटा तुम्हारे लिए, ये रहा लाल वाला दिल बेटा। क्या तुम्हें समझ में पूरा आ रहा है? मस्ती में गेम चल रहा है, जबरदस्त वाला। तो m0 l0 t0, ये m0 l0 t0 किधर है? सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो सब लोग सीख लियो तो फटाफट से ये सब गेम करो ऑन, और तगड़ा वाला काम कर दो बेटा कि सर हमने कर डाला है, सब सीख लिए हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ये कैसे होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है बेटा, पक्का। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं जिसकी पॉसिबिलिटी है नीट में आने की। ये क्वेश्चन देखो, देखो कितना बेहतरीन सा चीज है। बोल रहा है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 एटम, ऐसे ही लिखा रहता है उल्टा सीधा, छोड़ो ना, फोर्स है ना यार, फोर्स को देखो बस, फोर्स ये हो जाएगा अल्फा बीटा। और इस तरीके से कोई चीज लिखा हो तो इसका मतलब ई का पावर में -x² बाय अल्फा के टी ही लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है बेटा, ठीक है। फिर x इज द डिस्टेंस, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था कि एनर्जी ही kT है, हाफ kT का वैल्यू एनर्जी के बराबर है, तो kT का डायमेंशन हमेशा एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा। बोलो मजा आया। और एनर्जी क्या होता है? mL²T-2। देखा क्या बेहतरीन यूज है इसका, kT ही एनर्जी है, kT ही एनर्जी है, kT ही एनर्जी है। अब क्या हुआ भैया? तो क्या बोल रहा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T इज द टेम्परेचर, ओके, एंड अल्फा एंड बीटा आर 2 कांस्टेंट्स, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ बीटा इज, बीटा पूछा, देखो बीटा कैसे निकलेगा?
ये इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा और इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। तो पहले तो इसको निकालो, इसको निकालोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर अल्फा, और ये के टी जो है वो एनर्जी के बराबर है, तो लिख देता हूं एनर्जी। ये क्योंकि पावर है तो डायमेंशन लेस होगा, कहानी हो गया खत्म, पहला कहानी खत्म। सीखा क्या क्या किया। अब देखो दोबारा से पॉज करके देख लो एक बार, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो सोचो पहले क्वेश्चन को तब करना। ये फोर्स जो है अल्फा बीटा के बराबर है, इसने पूछा बीटा, तो बीटा अगर यहां पे लिखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा फोर्स, लेकिन ये सब डायमेंशन लेस होता है सर। आपने अभी तुरंत डबल स्टार थ्योरम थर्ड बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो बीटा किसके बराबर होगा, फोर्स बाय अल्फा के। तो बीटा किसके बराबर होगा, फोर्स बाय अल्फा के। देखो समझ में आया। अब तो कहानी तुम्हारे हाथ में है। हाँ सर, यहां से अल्फा निकाल लो। अच्छा निकाल लेते हैं, ये अल्फा को इधर करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एनर्जी। एनर्जी को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देता हूं मैं। देखो और मजा दिला रहा हूं मैं तुम्हें, देखो ध्यान से कितना आसान बना रहा हूं मैं क्वेश्चन को। ये एक पावर से एक खत्म, तो अल्फा का वैल्यू एक्चुअल में एक्स बाय एफ है। देखो मजा आया। इस बिना डायमेंशन लिखे अल्फा का वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये तो फोर्स है, और ये क्या है, ये अल्फा का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, अल्फा का वैल्यू कितना है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, जल्दी बोलो, सब सही चल रहे हैं ना भाई लोग। हाँ ये हो जाएगा x बाय एफ, एफ ऊपर तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। ठीक है चलो अब f क्या है वो देखो, f क्या है, f क्या है वो देखो, बीटा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा m l t माइनस 2। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। देखो स्क्वायर करो सबका, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता, हो गया 4 बाय एल। तो एक एल से एक एल खत्म, तो क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। m का पावर 2, l का पावर 1, t का पावर -4। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, जल्दी से देख लो। m का पावर 2, l का पावर 1, t का पावर -4, एकदम सही आ गया आंसर। b इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या तुम सीख पा रहे हो, क्या तुम समझ पा रहे हो, क्या तुम्हें मस्ती में मजा आ रहा है बेटवा, तो क्या क्या उसको समझो, क्या क्या उसको समझो। ये क्वेश्चन नीट में आया एक बार, अगली बार कभी भी आ सकता है, नीट पीवाईक्यू कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं तुम्हें एक तरीके से बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं कि तुम्हें मिस्टेक ना करो क्वेश्चन में। तो ये तो अल्फा बीटा हो गया, इसका डायमेंशन लेस हो गया 1, तो ये हो गया। पूछा क्या बीटा, तो बीटा क्या होगा, फोर्स बाय अल्फा। अब अल्फा देखो कितना इजी वे में मैंने निकाला यहां से, ये सब अल्फा था, तो अल्फा अल्फा है, यही एनर्जी है। हाँ एनर्जी वर्क के बराबर होता है, एनर्जी वर्क के बराबर होता है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फायदा उठाया मैंने बेटा। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर हमें तो ये सब फॉर्मूला याद नहीं है, तो धीरे धीरे सीखेंगे आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फिजिक्स का समरी है बेटा। एक्चुअल में पहले चैप्टर में दोस्ती होता है डायमेंशन से, फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कवर करोगे। लेकिन आपको टाइप्स तो पता चल रहा है ना, लैंग्वेज तो पता चल रहा है ना, चीजें सीखते रहे हो ना, नीट लेवल कैसे हो वो समझ भी रहे हो ना। डॉक्टर बनने से पहले सारी चीजें समझना पड़ेगा ना यार। बोलो, बिना पेशेंट का नाम जानते हुए बोलते रहते हो क्या तुम, नहीं आके बोलते हो ये पेशेंट है, तुम्हारा क्या नाम है, तो वैसे ही नाम दोस्ती कर रहे हैं। उसके बाद उसके बारे में सीखते हो, उसके बाद डायग्नोसिस करोगे, तब ना डॉक्टर बनोगे यार। तो वही सब चीज कर रहे हैं, ठीक है, डन। तो जिसको भी जरा सा भी कठिनाई होगी पॉज करके एक और बार देखिए इसको, तब समझ में आएगा। चलिए अगला देखिए, फिर से देखो, बोल रहा है टिपिकल कंबंशन इंजन, ये सब बकवास चीजें ऐसे ही लिखा रहता है। वर्क डन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस। अरे वर्क डन है, ये क्या है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बस कहानी खत्म। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, कहानी खत्म। एक्सपोनेंशियल का कोई पावर होता नहीं है तो 1 लिख लो, ये एक कहानी खत्म हो गया, पहला कहानी खत्म होगा। देखो ठीक, हटा दो इसको। पूछा क्या, द डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा पूछा इस बार, देख लो। तो अल्फा स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय बीटा। इसको यहीं छोड़ दो अब, क्योंकि हमें बीटा नहीं पता। अब बीटा का ज्ञान कहां से मिलेगा, यहां से। अब ये पावर में है तो ये हो जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर बाय केटी। केटी ही एनर्जी है, कितना बेहतरीन चीज सिखाया तुम्हें। और एनर्जी ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ओ भाई साहब। और क्योंकि ये पावर है तो ये डायमेंशन लेस होगा, तो 1 होगा। देखो कितना बढ़िया चीज बताया, केटी ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो आसान बनाने के लिए ये सब ज्ञान की आवश्यकता है। एक एक्स खत्म, बचा बीटा। बीटा क्या होगा, फोर्स ऊपर और एक्स नीचे। देखो बीटा हमने फोर्स बाय एक्स निकाल लिया।
बीटा का वैल्यू उठा के यहां पे रखो, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, ये बीटा हो जाएगा फोर्स बाय एक्स, तो बाय एक्स तो ऊपर एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। देखो कितना मजा आया, खपाच खपाच, ओ भाई एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो स्क्वायर उड़ाओगे तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स, एक्स का डायमेंशन हो जाएगा एल, तो हो जाएगा एल, एल का मतलब m का पावर 0 l t का पावर 0, m का पावर 0 l t का पावर 0, m का पावर 0 l t का पावर 0। बी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो बचवा लोग, क्या कहानी तुमने वो डाला है क्या? यस, मजा आ रहा है, जबरदस्त, यस सर। तो ये एक और क्वेश्चन चलो करते हैं, फिर से पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। इस बार क्या पूछा था मैंने, ये सेम क्वेश्चन है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा ई का पावर 2, नहीं नहीं नहीं, ये अल्फा बीटा स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन तो होमवर्क देना बनता है ना यार, तो ये क्वेश्चन को होमवर्क करते हैं, बीटा का डायमेंशन होमवर्क। जरूर आंसर बताना, तुम्हें तुम्हारे नीट की कसम है बच्चों, जरूर कमेंट करके आंसर बताना, और मैं बता रहा हूं एफर्ट देना, सीखना, समझना चीजों को, इनको सॉल्व करना, तब समझ में आ जाएगा बेटा, और मजा आ जाएगा, कहानी बिल्कुल जबरदस्त लेवल पे चलेगी। एक और क्वेश्चन नीट में आया हुआ करेंगे, एनसीईआरटी में उठाया हुआ क्वेश्चन करेंगे, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आंसर बता दीजिए बच्चा लोग। बोल रहा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट करेक्ट। बोला वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, तो साइन का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि ए जो है वो इसके बराबर होगा, ए डिस्प्लेसमेंट होगा, सही है। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी ए के बराबर है। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि कॉस का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, साइन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, √2 का कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये भी वाई के बराबर है, वाई के बराबर, वाई के बराबर। ये तो मुझे सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। इसको देखो, साइन का कोई भी डायमेंशन नहीं है, y का डायमेंशन तो l है ये, लेकिन इसका ये x बाई टी इंटू 1 हो जाएगा। x का डायमेंशन l है, t का डायमेंशन t है, ये lt माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। हाँ, कि क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो साइन तो डायमेंशनलेस है, देखो ही मत, ये डायमेंशनलेस है, देखो ही मत, ये डायमेंशनलेस है, देखो ही मत, ये डायमेंशनलेस है, देखो ही मत, सब 1 1 1 है, तो y a के बराबर हो गया। बहुत सही बात है, हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा हो, तो बराबर है, बराबर है, बराबर है। लेकिन ये डायमेंशनलेस है, लेकिन ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है, ये क्या है, lt माइनस 1। इसका मतलब ये जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर भी टिक कर देंगे अपन। सर एकदम कहानी बिल्कुल मजेदार तरीके से चलता हुआ चल रहा है, और हमें सब कुछ आता हुआ भी चल रहा है। अब एक नया चीज स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और तुम्हें 1 से 1.5 घंटा कम से कम और लगेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन और मैं बता सकता हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, रेडी हो सीखने के लिए, रेडी हो तो जल्दी से ये बताओ, ये क्वेश्चन बता दो मुझे जल्दी से, पॉज करके जल्दी से बताओ। एसर्शन रीजन क्वेश्चन भी नीट में आता है बेटा, एसर्शन और रीजन क्वेश्चन भी नीट में आता है बेटा, तो ये भी बता दो मुझे, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन सर आपने उठा लिया है, चलिए पॉज करके आप लोग सोचिए क्या है एसर्शन रीजन क्वेश्चन। होता क्या है सर, ये टाइप सिखाना है मुझे। होता क्या है कि 2 स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं बेटा, 2 स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं। तो एक स्टेटमेंट को जब तुम सॉल्व करते हो पूरा का पूरा, एक स्टेटमेंट को जब तुम सॉल्व करते हो पूरा का पूरा, तो कुछ आंसर निकालते हो। ये सॉल्व किसी पर्टिकुलर रीजन और लॉजिक से होता है। यस सर। तो रीजन का मतलब होता है कि जो ऊपर में लिखा गया क्वेश्चन है, क्या उसका जो लॉजिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या वही नीचे लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। अगर वही लॉजिक जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो प्रॉपर यहां स्टेटेड हो, तो फिर हम बोलते हैं कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और वो फर्स्ट ऑप्शन में होता है कि एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट या ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। समझ आया ये क्वेश्चन कैसा होता है। जैसे 2 स्टेटमेंट मैंने बोला, पहला स्टेटमेंट मैंने बोला कि तुम सारे बच्चे डॉक्टर बन जाते हो यदि तुम पूरा का पूरा 700 नीट में स्कोर करते हो। फिर नीचे मैंने लिखा कि
700 स्कोर करने से 700 इज द कट ऑफ स्कोर फॉर गेटिंग एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। तो ये उसका रीजन है कि पहले मैंने बोला कि 700 स्कोर करने के बाद तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद में पढ़ते हो, एम्स में पढ़ते हो। नीचे उसका लॉजिक आया कि 700 कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग और उसका, चीजें समझ में आ रही है। ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ये कि क्योंकि 700 कट ऑफ है इसीलिए तुम 700 पे तुम टॉप मेडिकल कॉलेज प्राप्त करते हो। समझ आया ना। इन सिमिलर फैशन यहां पे देखो बोल रहा है इफ x एंड y आर द डिस्टेंस अलोंग x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली देन द डायमेंशंस ऑफ, अब ये क्यूब का तो डायमेंशन होगा नहीं, डी का डायमेंशन होगा नहीं, बचेगा y बाय एक्स क्यूब। तो y बाय एक्स क्यूब का जब तुम डायमेंशन लिखोगे तो y हो जाएगा लेंथ और ये लेंथ क्यूब, तो एक लेंथ खत्म हो गया तो ये हो जाएगा 1 बाय एल स्क्वायर, यानी कि l का पावर -2। l का पावर -2 का मतलब m का पावर 0, l का पावर -2, t का पावर 0। क्या ये डायमेंशन यहां पे है? चेक करो, m का पावर 0, l का पावर -2, t का पावर 0, मतलब ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर हमें। चलो एसर्शन करेक्ट है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। अब आ जाओ इस पे, इसमें d का कोई डायमेंशन होगा नहीं, y का डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा l, और x का डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा l स्क्वायर। इसका मतलब m का पावर 0, l का स्क्वायर, t का पावर 0, ये भी करेक्ट है। लेकिन तुम बताओ, ये तो इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, इसका डायमेंशन ये क्यों होता है? क्योंकि इसे ये लिखना चाहिए कि चेंज का कोई डायमेंशन नहीं होता। यहां पे अगर ये सब लिखा होता कि डी एक चेंज को इंडिकेट करता है, चेंज का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए इसका डायमेंशन y बाय एक्स क्यूब है, तो हम बोलते कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये तो इंटीग्रेशन की बात कर दी, ये तो डिफरेंशिएशन का बात कर दिया, तो ये भी सही है इंडिविजुअली, ये भी सही है इंडिविजुअली, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या ये दोनों में लिंक है? क्या ये दोनों एक्सप्लेन कर रहा है? तो आंसर है नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये जो ऑप्शन लिखा है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो नहीं है सर, तो इसीलिए ये गलत हो गया। assertion, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ये सही है तो ये सही हो गया। तो तुम्हें मैंने assertion रीजन जो एग्जाम में आता है 5-6 क्वेश्चंस आए हैं 2023 में भी बेटा, तो ये भी तुम्हें सिखा दिया। और इवन ये जेईई मेंस में भी आजकल आने लगा है, तो एनटीए पेपर दोनों का बनाता है, तो थोड़ा सा दिमाग को सेट करके करेंगे, मजा आएगा तगड़ा वाला। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, गलत बात है। assertion इज फॉल्स, गलत बात है। ये दोनों सही स्टेटमेंट है। तो तुम्हें मैंने ये चीज सिखाया। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मैं और बेहतरीन चीज बताऊंगा, 2 चीज और बताऊंगा कि कैसे कोई फॉर्मूला को तुम डिराइव कर सकते हो, कैसे कन्वर्जन का एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है, और लाइन से कम 5, 7, 10 पीवाईक्यू करेंगे। बेहतरीन वाला लेक्चर, मजेदार वाला आपका इंतजार करेगा। फिर देखेंगे कि एनसीईआरटी स्कूल के एग्जाम में लिमिटेशंस के ऊपर आता है, कोई नया फॉर्मूला डेरिवेशंस के ऊपर आता है, और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट चीज भी सिखाऊंगा, और एक बेहतरीन चीज सिखाऊंगा जो लेकर आया हूं मैं तुम्हें, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। दिखाऊंगा कि डायमेंशन का यूज करके तुम नए क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है वो भी कर लोगे, क्वेश्चन 12 क्लास के चैप्टर का है वो भी कर लोगे, क्वेश्चन से एक नया है वो भी डायमेंशन से कर लोगे। ये सब चीज सिखाऊंगा मैं तुम्हें, एक अस्त्र शस्त्र दूंगा आदित्यानंद का तगड़ा। और देखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए बेटा, क्योंकि 3 क्वेश्चन भाई हर एक साल आ रहा है, और 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का मतलब जानते हो क्या है? तुम्हें मैं बताता हूं, तुम बच्चे हो, 12,000 से 15,000 बच्चों के बीच में तुम्हारा रैंक फ्लक्चुएट करने लगेगा, यानी कि 12,000 रैंक का डिफरेंस 3 क्वेश्चन से। हाँ, और ये चैप्टर 3 क्वेश्चन देगा, यस। तो अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से नहीं करता है तैयार, तो तुम समझ लो बेटा कि तुम्हारा 3 क्वेश्चन का मतलब 12 मार्क्स, और 444, और 12 मार्क्स का मतलब 12,000। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर 4 से 6,000 बच्चे का डिफरेंस होता है। तो कोई बच्चा सेलेक्ट होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। और याद करो वो दिन जब मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मतलब है बच्चों तुमने पिताजी को 1 CR गिफ्ट कर दिया, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस 1 CR से ज्यादा होता है। तो तैयार हो जाना, एक धमाकेदार लेक्चर, एक धमाकेदार टॉपिक, एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं मैं, और ये सारे चीज कवर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बेहतरीन चीज बताने के लिए मैं रेडी हूं, क्या डिड्यूशन ऑफ द फॉर्मूला अमंग द वेरियस क्वांटिटीज। फिर ये नीट के पीवाईक्यू कराने के लिए एकदम मैं रेडी हूं। ये वाला क्वेश्चन एक बार होमवर्क दे देता हूं, आज अटेम्प्ट करके देखना तो कितने लोग कर पाएंगे। ये वाला चीज सब करेंगे, इसके ऊपर लाइन से 15-20 क्वेश्चन करेंगे। ये स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, नीट में भी आएगा, और ये सब कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में ढेर सारा
चीज, फिर इसके लिमिटेशंस स्कूल में, फिर कन्वर्जन फॉर्मूला और ये सब चीज करके क्या करेंगे खत्म। फिर मैं तुम्हें अपना एक तगड़ा मेथड सिखाऊंगा, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कब नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे फिर से एक और भयानक से लेक्चर में, लेकिन होमवर्क के साथ स्टार्ट करेंगे। और आप लोग ऐसे ही एनर्जी दिखाइए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, और मजा आ रहा है तो जरूर बताइए सर जबरदस्त मजा आ रहा है, फिर मुझे एनर्जी मिलता है और हम फोड़ते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन लेक्चर।